कहते हैं जनवरी का महीना था, ठंड तेज पड़ रही थी, राजा का राज दरबार लगा हुआ था। सभासदों ने कहा, महाराज सर्दी बड़ी तेज है, हाथ कांप रहे हैं, पांव कांप रहे हैं, कोई तरह का काम हम कर नहीं पा रहे हैं। अगर आपकी रजा हो तो 4-5 दिन के लिए, जब तक ये सर्दी थोड़ी सी शांत न हो जाए, हम अपना राज दरबार, जहां बड़ा आंगन हमारा है और वहां पर अच्छी धूप रहती है, क्यों ना अपन राज दरबार वहां पे लगा। महाराज ने कहा, जैसी तुम लोगों की मर्जी। अगर तुम लोगों की मर्जी है कि वहां धूप में दरबार लगाया जाए तो वहां लगा लो। महाराज का राज सिंहासन बाहर आ गया, सभासदों की कुर्सियां बाहर आ गई। करीबन 10-10:15 बजे थे, सबको धूप बड़ी अच्छी लग रही थी और सबने कहा, महाराज ये अच्छा है, 5-7 दिन तक अपन दरबार यहीं रखेंगे, धूप का भी आनंद लेंगे और राजकाज भी आराम से चलता रहेगा। कोई 11 बजे होंगे कि तभी एक जौहरी आया और आगंतुक जौहरी ने अंदर प्रवेश करते ही, आंगने में आते ही आवाज देते हुए कहा, महाराज की जय हो। महाराज शर्त लगाने आया हूं, चाहो तो स्वीकार करो और चाहो तो इनकार करो। महाराज ने कहा, रे भाई पहले ये तो बता कि शर्त क्या लगा रहा। अरे महाराज शर्त बड़ी गजब की है, और महाराज सावधान रहना, अब तक 100 राजाओं से शर्त लगा चुका हूं, 100 राजाओं को हरा चुका हूं, 1 करोड़ सोने कमा चुका हूं। आप चाहो तो आप भी शर्त लगा लो और ना चाहो तो इनकार कर दो। राजा ने कहा, फिर वही पहेली कर रहा है, अरे ये तो बता कि तेरी शर्त है क्या। कहा, महाराज की जय हो। महाराज मैं अपने साथ 2 चीजें लेकर आया हूं, इसमें एक हीरा है और एक कांच है। महाराज दोनों हूबहू है, रत्ती भर भी फर्क नहीं है, मैं भी नहीं पहचान पाऊं, आप भी ना पहचान पाए, और शायद भगवान भी कभी धोखा खा जाए कि इसमें हीरा कौन सा और कांच कौन सा है। महाराज पर हां, ये दोनों हूबहू है, इसमें एक हीरा है और एक कांच है। ये कहते हुए उसने जेब में से दोनों चीजें बाहर निकाली। कहा, महाराज ये देखो, इसमें एक हीरा है और एक कांच है, शर्त कुछ भी नहीं है, बहुत मामूली सी शर्त है। और शर्त ये है महाराज, शर्त इतनी सी है महाराज कि अगर आपने पहचान लिया कि इसमें हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है, तो हीरा आपका। 100 करोड़ रुपए का है महाराज ये हीरा, और ना पहचान पाए तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं आपको मुझे देनी पड़ेगी। महाराज सावधान, 100 राजा मुझसे पहले शर्त लगा चुके हैं, 100 के 100 हार चुके हैं, 100 लाख स्वर्ण मुद्राएं कमा चुका हूं, आप चाहो तो शर्त स्वीकार कर लो। महाराज की जय हो, जो आपकी इच्छा हो निर्णय कर लो। महाराज ने दोनों को देखा और देखकर कहा, भाई मैं जब 100 राजा हार गए तो मैं कौन सा जीतूंगा, मैं शर्त को मानने वाला नहीं। कि तभी सभासदों ने कहा, महाराज अरे हमारे यहां से इसको यूं नहीं जाने देंगे, अरे आप शर्त को स्वीकार कीजिए, 2.5 मिनट में इसको हराकर रवाना न कर दें तो आप हमें कहना। अरे सबके यहां गया होगा, हमारे यहां जैसे जौहरी है वैसे जौहरी और कहीं नहीं मिल सकते। महाराज ने शर्त कबूल की। आगंतुक राहगीर जौहरी ने महाराज के दोनों हाथों में दोनों चीजें दे दी। एक क्या था, सब बोल लो, हीरा, और दूसरा क्या था, कांच। दोनों चीजें राजा के हाथ में आ गई। राजा ने दोनों को ध्यान से देखना शुरू किया। कभी लगे ये हीरा, नहीं नहीं, कभी लगे ये हीरा, कभी लगे नहीं ये हीरा, कभी लगे नहीं ये हीरा। 10 मिनट तक राजा निर्णय न कर पाया, चकरा गया कि इसमें हीरा कौन सा और कांच कौन सा है। अंततः उसने सभासदों से कहा कि लो, मैं नहीं परख पा रहा हूं, तुम लोग परखो। सभासदों ने हाथ में लिया, वो कहे ये हीरा, वो कहे नहीं नहीं ये हीरा, वो कहे नहीं ये कांच, वो कहे नहीं ये हीरा। 1 घंटे तक क्रम चलता रहा पर निर्णय न हुआ कि इसमें हीरा कौन सा और कांच कौन सा है। आगंतुक जौहरी ने कहा, महाराज 2 में से एक हीरा तो है ही, पर यह बताना पड़ेगा कि इसमें हीरा हीरा क्यों है और कांच कांच क्यों है। शहर में और जो बड़े जौहरी थे उनको भी बुलाया गया, शहर में जो और बड़े जौहरी थे उनको भी बुलाया गया और उनको भी वो दिखाया गया
सभी लोग कहे, कोई कहे महाराज ये हीरा है, कोई कहे महाराज ये हीरा है। दोपहर के करीब 2 बज गए। गर्मी में सभी लोग तपते जा रहे थे और सबने कहा महाराज हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें हीरा हीरा क्यों है और कांच कांच क्यों है, क्योंकि दोनों हूबहू एक जैसे हैं। लेश मात्र का, नाम मात्र का दोनों में फर्क नहीं है महाराज। हम निर्णय नहीं कर पा रहे, हम शर्त हार रहे हैं। आप हमारे काज में से रुपये ले लीजिएगा, पर अब इसको हीरा वापस लौटा दो, कांच वापस लौटा दो, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लौटा दो, क्योंकि हम गर्मी में तपते जा रहे हैं। महाराज ने हार कबूल करनी शुरू की, स्वीकार कर ली। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं आ गई। तभी पीछे कोने में बैठा हुआ एक नेत्रहीन आदमी ने आवाज दी, महाराज की जय हो। एक बार इस अंधे को मौका दे के देखो महाराज, हो सकता है आपकी हारी हुई बाजी को मैं जिता दूं। महाराज ने कहा बेवकूफ, ये इतने बड़े बड़े जौहरी ना परख पाए, दुनिया में बदनाम करेगा कि इस राजा के यहाँ जौहरी नहीं और अंधों से हीरों की पहचान कराई जा रही है, बैठ जा। महाराज याद रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी चाबियों का गुच्छा उठाता है ताला खोलने के लिए, पहली चाबी से ताला नहीं खुलता, दूसरे से नहीं खुलता, तीसरे से नहीं खुलता, 7वीं 8वीं 9वीं से नहीं खुलता। आदमी सोचता है चाबियों से ताला नहीं खुलेगा। महाराज कभी कभी अंतिम चाबी होती है, जहां पर आकर हम ताले को और चाबियों को छोड़ देते हैं, वही चाबी उसकी चाबी होती है। महाराज मौका दे के देखो। राजा को भी लगा यार इतना विश्वास से बोल रहा है, बुलाया जाए। 2 लोग गए, उस अंधे आदमी को लेकर आए और लाकर महाराज के सामने बैठाया। कहा महाराज वो कहाँ है वो हीरा और कांच, मेरे हाथ में दो। महाराज ने कहा यार जल्दी कर, धूप में हम तपते जा रहे हैं। और तब उस नेत्रहीन अंधे आदमी के हाथ में दोनों चीजें दी गई। एक हाथ में हीरा दिया गया, एक हाथ में कांच दिया गया। परखने के लिए कहा गया कि इसमें हीरा कौन सा और कांच कौन सा है। उसने मुट्ठी बंद की, 5 सेकंड तक अंतर्मन में चिंतन किया और चिंतन करके कहा महाराज आप शर्त जीत गए हैं, ये हीरा है और ये कांच है। बस आप शर्त जीत गए, ये हीरा है और ये कांच है। आगंतुक जौहरी ने कहा कि ये बताना पड़ेगा कि हीरा हीरा क्यों है और कांच कांच क्यों है, इत्तेफाक से हो सकता है। नेत्रहीन आदमी ने कहा महाराज आपकी सभा 3 घंटे से धूप में लगी हुई थी, ये दोनों धूप में पड़े थे, मैंने हाथ में लिया, कुछ भी नहीं किया महाराज, मुट्ठी बंद की और निर्णय इस बात पर हुआ कि जो धूप खाकर भी ठंडा रह गया वो हीरा है और जो धूप खाकर गर्म हो गया वही कांच है। महाराज हमारी जिंदगी भी ऐसी है, किसकी जिंदगी में विपरीत वातावरण नहीं आता, किसकी जिंदगी में प्रतिकूलताएं नहीं आती, किसकी जिंदगी में क्रोध का वातावरण नहीं आता। जिसकी जिंदगी में क्रोध का वातावरण आया, तनाव का वातावरण आया, हक्का हुक्के का वातावरण आया, छाती कूटे का वातावरण आया, सिरपच्ची का वातावरण आया, सामने वाले ने हमारे प्रति गलत आरोप लगाया, तब भी अगर हम शांत रह गए, क्या है क्या है, धूप खाकर ठंडा रह गया, क्या है, जोर से बोलो, हीरा है। और जो विपरीत वातावरण आते ही गर्म हो गया, समझ लो उसी का नाम दुनिया में कांच है। निर्णय हमें करना है हमारी जिंदगी का, हम अपनी जिंदगी के कितने हीरे हैं और अपनी जिंदगी के कितने कांच हैं। मेरे भाई जिंदगी में अगर सबसे मुश्किल कोई काम है आदमी के लिए, कपड़ों को बदलकर संत बनना आदमी के लिए बहुत सरल होता है, पर आदमी के लिए अगर कोई मुश्किल काम होता है तो वह है अपने स्वभाव और अपने नेचर को बदलकर आदमी के लिए संत बनना। ये जो पीछे वाले 7 दिन की सत्संग माला चली, इस सत्संग माला ने आपके लिए सबसे पहला काम यही करना चाहा कि आप लोगों के नेचर को ठीक करना चाहा, आप लोगों की मानसिकता को ठीक करना चाहा, आप लोगों के स्वभाव को सुधारना चाहा। अरे मेरे भाई, ना अभाव में जियो ना प्रभाव में जियो, ना अभाव में जियो न प्रभाव में जियो। जिंदगी आपकी अपनी है, आप तो बस अच्छे स्वभाव में जियो। और जो इंसान अच्छे स्वभाव में जीना जानता है, अच्छे नेचर में जीना जानता है, अच्छे व्यक्तित्व का मालिक वही बन पाता है जो अच्छे स्वभाव का मालिक बन जाता है। आदमी के स्वभाव का सबसे बड़ा दोष होता है उसके भीतर पलने वाला गुस्सा। एक बार बोले तो क्या, जोर से बोले तो, गुस्सा। क्या है? गुस्सा। आदमी के भीतर पलने वाला क्रोध, जो पता नहीं लगता कब मौके बेमौके सामान्य से सामान्य आदमी को भी गुस्सा आ जाता है, बड़े से बड़े आदमी को भी गुस्सा आ जाता है, बच्चे को भी गुस्सा आ जाता है, बड़े को भी गुस्सा आ जाता है, नन्हे मुन्ने को भी गुस्सा आ जाता है, जवान को भी गुस्सा आ जाता है, सास को भी गुस्सा आ जाता है, बहू को भी गुस्सा आ जाता है, नेता को भी गुस्सा आ जाता है, व्यापारी को भी गुस्सा आ जाता है, और तो और संत महाराजों को भी
गुस्सा आ जाता है। काम विजेता तो मिल जाएंगे, पर क्रोध विजेता ये दुनिया में बड़े खोजने से मिलते हैं। काम विजेता तो फिर भी दुनिया में मिल जाएंगे, पर क्रोध को जीतने वाले संत भी कई बार परास्त हो जाया करते हैं। मेरे भाई, जिंदगी में संत बनना सरल है, पर अपने स्वभाव को सुधार कर संत बनना मुश्किल है। आदमी तब सच्चा संत नहीं होता जब वो कपड़ों को बदलकर संत बनता है। आदमी सच्चा संत तब बनता है जब अपने नेचर, अपने स्वभाव, अपने व्यक्तित्व को बदलकर संत बनता है। आपने कुत्ते की पूंछ देखी है? किस किसने देखी? मैं जब 8 साल का था तो हम जिस गांव शहर में रहते थे, हमारी गली में कुत्ते बहुत थे। आदमी भी थे, पर कुत्ते बहुत थे, और कम तो यहां भी नहीं होंगे। तो मैं देखा करता, हमेशा कुत्ते की पूंछ टेढ़ी रहती। तो एक दिन मेरे मन में आया, एक काम करूं, इस कुत्ते की पूंछ को सीधा कर दूं। और मैंने सीधा करने के लिए, आप ये काम मत करना, काट खाएगा, कल मुझे पे चिल्लाओगे, पर कुत्ते की पूंछ सीधा करने के लिए मैंने एक प्लास्टिक का पाइप उठाया, कुत्ते की पूंछ में डाला पीछे से, और पीछे डोरी बांध दी, और मैंने देखा कुत्ते की पूंछ बिल्कुल सीधी हो गई थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन चलता रहा। मेरी माँ रोज मुझ पे चिल्लाती, क्यों ये पाप करता है, क्यों ये पाप करता है, क्यों इसकी पूंछ बांधी। मैंने कहा पूंछ को सीधी कर रहा हूं, क्या ऐसे कोई होती है क्या? 3 दिन बाद मैंने डोरी खोली, पाइप निकाला, तो देखा कुत्ते की पूंछ बिल्कुल सीधी हो गई थी। मैंने देखा कुत्ते की पूंछ बिल्कुल सीधी हो गई थी, लेकिन अचानक मैंने देखा गली के बाहर एक कुत्ता भौंका, और जैसे ही वो कुत्ता भौंका, इसकी पूंछ टेढ़ी हो गई। मैं तब तो समझ न पाया कि पूंछ टेढ़ी क्यों हो गई, पर आज मुझे लगता है कुत्ते की पूंछ और आदमी की मूंछ पता नहीं लगता कब टेढ़ी हो जाती है। मेरे भाई, आज हम जिस बिंदु पर खास चर्चा करेंगे वो हमारा गुस्सा है, वो हमारा क्रोध है। पहले ये निर्णय कर लो, आप में कौन कौन है जिनको गुस्सा आता है? हाथ खड़ा कर लो ईमानदारी से। तो इसका मतलब 100% है, 100 में 100 लोग हैं जिनको गुस्सा आता है। मेरे भाई ध्यान रखना, गुस्सा, 2 मिनट का गुस्सा आदमी के कैरियर को चौपट करता है। याद कीजिए अब अपने जीवन की एक एक चीज को। 2 मिनट का गुस्सा, जिन संबंधों को बनाने में आदमी को 20 साल लगते हैं, आदमी अपने 2 मिनट के गुस्से में आकर उन संबंधों को तोड़ देता है। आदमी का 2 मिनट का गुस्सा, जिस साधना को करने में वर्षों वर्ष लग गए, वो चंड कौशिक सांप जो पूर्व जन्म में कोई संत था और अपने शिष्य पर गुस्सा करने के कारण मासक क्षमण करने वाला तपस्वी, कौन सा तपस्वी? मासक क्षमण की 30 उपवास की तपस्या करने वाला तपस्वी अगर मरने से पहले 2 मिनट का गुस्सा कर लेता है, केवल इतनी सी बात से जीवन की सीख ले लेना। 30 उपवास करने वाला तपस्वी अगर अपनी मृत्यु से पूर्व अपने शिष्य पर 2 मिनट का गुस्सा कर लेता है, तो उस गुस्से के परिणाम स्वरूप मरकर चंड कौशिक सांप बन जाता है। आदमी का 2 मिनट का गुस्सा उसके कैरियर को चौपट करता है, उसकी इज्जत को चौपट करता है, समाज की प्रतिष्ठा को चौपट करता है, परिवार के रिश्तों में दरार डालता है, घर के मिठास को खत्म करता है, परिवार को नरक बनाता है, व्यापार को कमजोर करता है, शरीर को कमजोर करता है, शरीर को बीमारियों का घर बनाता है। सावधान, आपका 2 मिनट का गुस्सा आपके भविष्य को बिगाड़ सकता है। केवल 2 मिनट का गुस्सा, केवल 2 मिनट का गुस्सा आपके पूरे भविष्य को चौपट कर सकता है, पूरे भविष्य को नरक में डाल सकता है, और आप अपने गुस्से के कारण अपने जीवन के कई सारी सफलताओं से हाथ धो सकते हैं। आप में से किसी के पास माचिस की डब्बी है? देखो, हो तो झट से बताइए। है किसी के पास? है? देखो देखो, यहां कोई माचिस है? जल्दी देखो, किसी के पास माचिस की है? लाओ लाओ लाओ, दौड़ के लाओ, दौड़ के लाओ, दौड़ के लाओ। हाँ, जिसकी है वो खुद लेके आओ। लाओ लाओ, दौड़ के आओ, दौड़ के आओ, और उनको भी साथ लाओ भाई। हैं? पीछे पड़ा हुआ था। लोग यहाँ पर डब्बियां फेंक के जाते हैं क्या? आइए आइए, आप कहां से लाए? पीछे से आई। चलो 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 चलो, कोई बेटा खुद लेके नहीं आ रहा है, पता है पकड़ा जाऊंगा कि माचिस क्यों रखता है। चलिए, अपन अपने हाथ में सब माचिस की एक तीली लेते हैं। देखो, आप जरा देखेंगे माचिस की तीली में सबसे ऊपर क्या है? क्या लगा हुआ है? बारूद लगा हुआ है। ये माचिस का सिर है। क्या है? ये जो माचिस की तीली है, ये आदमी का शरीर है।
जहां पीछे लोग बैठे हैं, मेरा चेहरा भी नहीं दिख रहा होगा, माचिस की तीली क्या दिखेगी, पर मैं बता रहा हूं, ये जो माचिस की तीली है ये आदमी का शरीर है, और तीली के ऊपर क्या है, माचिस की तीली के ऊपर उसका सिर, और सिर में क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, बारूद। और जैसे ही घर्षण लगता है कि तीली है, जैसे ही घर्षण लगता है कि तीली जग जाती है। मेरे भाई, माचिस की तीली के सिर है, सिर में बारूद है, शरीर है, थोड़ा सा घर्षण लग जाता है तो जल जाती है। हमारा शरीर भी हूबहू ऐसा ही है, ये नीचे वाला शरीर है और ऊपर हमारा क्या है, क्या है, क्या है, सिर है। पर बस इतना सा ध्यान रखना, तीली के पास केवल सिर है, इसलिए वो टक्कर खाते ही जल जाती है। ईश्वर ने हमें केवल सिर नहीं दिया, सिर के भीतर दिमाग भी दिया है। अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को जिंदगी में कभी माचिस की तीली मत बनने दीजिए। अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को कभी भी माचिस की तीली मत बनने दीजिए। कुरान इस शरीफ की कहानी है। मोहम्मद साहब के नाती, जिनका नाम था खलीफा हुसैन, बड़े गुस्सैल आदमी थे। दरअसल जो आदमी जितना बड़ा होता है उस आदमी का गुस्सा भी उतना ही बड़ा होता है। बड़े गुस्सैल आदमी थे और जब भी गुस्से होते, राजा थे, सम्राट थे, गुलामों का जमाना था, जब भी गुस्सा आता पहला काम, जिसने जो गलती की है एक ही सजा देना जानते थे और वो थी सजाए मौत। बस सबकी एक ही सजा, छोटी गलती की भी एक ही सजा, बड़ी गलती की भी एक ही सजा। गुलामों का जमाना था। सम्राट सुबह सुबह की नमाज अदा कर रहे थे। खलीफा हुसैन सुबह सुबह की नमाज अदा कर रहा था कि तभी सर्दी के मौसम में गर्म पानी का भगोना तपेला लेकर एक गुलाम उधर से गुजर रहा था। उसके हाथ से तपेला, जहां पर महाराज बैठ के नमाज अदा कर रहे थे, बिल्कुल पीछे से गुजर रहा था। तपेला हाथ से छिटका, गर्म पानी के छींटे जाकर किस पे लगे, खलीफा हुसैन पर लगे। और जैसे ही खलीफा हुसैन पर गर्म पानी के छींटे गिरे कि गिरते ही गुलाम को लगा आज मेरी मौत तय है, क्योंकि खलीफा जिस पे भी नाराज होता है सजाए मौत के अलावा कोई सजा देना नहीं जानता है। मेरी मौत तय है। वो बड़ा भीतर से कांपने लगा और उसने तभी पास में वहीं पर, वो तो आगे नमाज अदा कर रहा था खलीफा हुसैन, और पीछे पड़ी थी कुरान इस शरीफ की किताब, और उसने, गुलाम ने कुरान शरीफ की किताब खोली, सीधी किताब खोली, बीच के पन्ने से सोचा मौत मेरी तय है, मरने से पहले खुदा को याद कर लूं, ईश्वर को याद कर लूं, भगवान को याद कर लूं, गॉड को याद कर लूं। और उसने कुरान की शरीफ की किताब खोली और किताब खोलते ही जहां पर उसकी नजर पड़ी तो पहली आयत लिखी हुई थी और उसमें लिखा हुआ था, जन्नत उनके लिए है जो अपने गुस्से को अपने काबू में रखते हैं। क्या लिखा था? उसने पढ़ना शुरू किया, जन्नत उनके लिए है जो अपने गुस्से को अपने काबू में रखते हैं। और जैसे ही उसने आयत पढ़ी कि नमाज अदा करते हुए खलीफा हुसैन को लगा कि ये गुलाम उसे सुनाते हुए कुरान शरीफ की आयत पढ़ रहा है, तो उसने कहा, हाँ हाँ, तू मुझे क्या बता रहा है, मेरा गुस्सा मेरे काबू में। गुलाम को लगा मतलब आज पहली बार सम्राट का गुस्सा उनके काबू में। उसने कुरान शरीफ की दूसरी आयत पढ़नी शुरू की और वो दूसरी आयत थी, और जन्नत यानी स्वर्ग उनके लिए है जो दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हैं। जैसे ही खलीफा हुसैन ने ये बात सुनी गुलाम के मुंह से, कुरान की आयत, उसे लगा ये बात कुरान इस शरीफ में ये गुलाम उसको सुनाने के लिए कह रहा है। और तब उसने कहा, हाँ हाँ, तू मुझे क्या बता रहा है, मेरा गुस्सा मेरे काबू में, जा, मैंने तेरी गलती को माफ कर दिया। जैसे उसने सुना वो तो पुलकित हो गया, क्या खलीफा हुसैन ने मेरी गलती को माफ कर दिया। और तब उसने कुरान इस शरीफ की तीसरी आयत पढ़नी शुरू की और वो तीसरी आयत थी, ईश्वर, क्या थी, ईश्वर यानी खुदा उनसे प्यार करते हैं जो दूसरों के प्रति दयालु और प्रेम से भरे हुए होते हैं। जैसे ही ये आयत पढ़ी, जैसी ये आयत सुनी, खलीफा हुसैन नमाज अदा करता हुआ बीच में खड़ा हो गया। मुसलमान चाहे जो कुछ हो जाए, प्राण निकल जाए, पर नमाज बीच में नहीं छोड़ेगा।
पर खलीफा हुसैन अपने आप को रोक ना पाया। उसे लगा कि ये कुरान की बात भी उसी के लिए कही गई है। वो खड़ा हुआ और उसने गुलाम को गले से लगाया और गले से लगाकर अपने जेब में से दिनारों की थैली निकाली और निकालकर गुलाम को दी 500 दिनारों की थैली कि जा, मैंने तुम्हें गुलामी से मुक्त कर दिया। गुलाम चला गया, सम्राट काम में लग गया, पर हम सब लोगों के लिए जीवन का महत्वपूर्ण पाठ छोड़ गया। और मैं चाहूंगा अपन सब लोग एक स्वर में जीवन के सत्य को बोलेंगे। जन्नत उनके लिए है जो अपने गुस्से को अपने, सब बोलो तो, जन्नत, जन्नत उनके लिए है जो अपने गुस्से को अपने काबू में रखते हैं। और जन्नत यानी और स्वर्ग उनके लिए है जो दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हैं। सदा याद रखना, भगवान और ईश्वर, गॉड और अल्लाह और खुदा केवल उन्हीं लोगों से प्यार करते हैं जो दूसरों के प्रति दयालु होते हैं। अपनी जिंदगी में आज अगर हम जीवन का पहला पाठ सीखना चाहते हैं तो अपने लिए पहला पाठ सीख लें। हम अपने आप पर नियंत्रण लेकर आएंगे, हम अपने आप को पागल नहीं होने देंगे, हम अपने आप को विक्षिप्त नहीं होने देंगे। एक बार जरा अपनी पोजीशन बनाओ तो जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका चेहरा कैसा होता है, बना के बताओ। हाँ जी, फोटोग्राफी कर ली जाए। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका चेहरा कैसा होता है? सब लोग मुस्कुराओ तो एक बार, चेहरा कैसे होता है? कैसा होता है? कैसा होता है? कैसा होता है? ठीक है, अब दूसरी पोजीशन बनाइए। जब आप गुस्सा करते हैं तो आपका चेहरा कैसा होता है? सब बनाओ तो, सब बनाओ तो, याद रखना वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो रही है। सब बनाओ तो कैसा होता है? यूं मुंह चढ़ाकर अपन बैठ जाते हैं। जरा सोचो, मुस्कुराता चेहरा जब हमें ही अच्छा लगता है और मुंह चढ़ा हुआ चेहरा हमें भी अच्छा नहीं लगता है, तो सोचो दूसरों को कैसे अच्छा लगता होगा। तो आज जीवन के लिए हम ये फैसले से गुजरने की कोशिश करेंगे, मैं अपनी जिंदगी में अगर और किसी चीज को जीत पाऊं तो अच्छी बात, ना जीत पाऊं तो अच्छी बात, पर कम से कम अपनी जिंदगी के लिए फैसला करता हूं कि मैं अपने गुस्से पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो गुस्सा है जिसने मेरी जिंदगी के कैरियर को चौपट किया है। मुझे अच्छी तरह याद है, जोधपुर से एक लड़के की बारात निकली शादी के लिए। कोई 100 मील दूर उनका गांव था लड़की का, वहां पर बारात लेकर गए। लड़की वालों के द्वारा व्यवहार में कोई कमी रह गई, कोई चूक रह गई, मिठाई परोसने में कोई गलती रह गई और लड़कों के परिवार वाले उत्तेजित हो गए। और लड़के का बाप उठकर आया, कहने लगा ये हमारा अपमान है, ये वो, मन चाहे सो गालियां निकालने लगा। तुम लोगों के हमने रिश्ता तय करके गलती की, ऐसे गरीबों के यहाँ कौन आना था, ऐसे भुखमरों के यहाँ कौन आता। और वो जो मन में आए सो बोले जा रहा था। लड़की के बाप ने अपनी पगड़ी नीचे उतार कर दी, साहब भूल हो गई, माफ कर दीजिए, हमारा पूरा परिवार आपसे माफी मांगता है, मिठाई परोसने में गलती हो गई, कोई चूक हो गई है, हमारे परिवार का सदस्य न रहा होगा, बाहर का कोई व्यक्ति रहा होगा, उससे भूल हो गई। लाख उसने माफियां मांग ली, पर जैसे जैसे वो माफी मांगे जाए वैसे वैसे लड़के का बाप और उत्तेजित हो जाए, हमें ये शादी नहीं करनी है, आपने हमारी नाक कटा दी। लड़के के बाप ने रोते हुए, आंसू बहाते हुए, अपनी पगड़ी उनके पांव में रखते हुए कहा, साहब अब जो भी हो गया आप माफ कर दीजिए, ये रिश्ता मत बिगाड़िए। लड़के का बाप फिर भी गाली गलौज को उतर आया तो लड़की ने अपने पापा को अंदर बुलाया और बुलाकर कहा, पापा मैं इससे ज्यादा आपको बेइज्जत होते हुए नहीं देख पाऊंगी, मुझे ये शादी नहीं करनी, मैं जिंदगी भर कंवारी रह जाऊंगी, पर अपने पिता के सिर को झुका हुआ कभी पसंद नहीं करूंगी। मैं जिंदगी भर कंवारा रहना पसंद करूंगी, पर मेरे पिता का सिर किसी और के सामने इस तरह गिड़गिड़ाए, मुझे शादी नहीं करनी। लड़की बाहर आई और आकर कहा, साहब क्षमा कीजिए, अब आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे ये शादी नहीं करनी, आप लोग जा सकते हैं। गुस्से में भरे हुए वो लड़के का बाप और उसके बाराती निकलकर वापस जोधपुर आ गए। पर मैं आपको जीवन का यथार्थ बताता हूं, वो लड़की का परिवार हमसे जुड़ा हुआ परिवार है। लड़की की शादी तो 2 महीने बाद ही हो गई, पर वो करम फूटा लड़का अभी तक कंवारा बैठा है। कौन देगा ऐसे घर में अपनी लड़की की, जिन लोगों को बोलने की तमीज नहीं, जिन लोगों को व्यवहार की तमीज नहीं, जो नहीं जानते कि दूसरों के साथ कितनी इज्जत से पेश आया जाता है। मेरे भाई, जिंदगी में पहला काम कीजिए, अपने स्वभाव को, अपनी जबान को, अपने नेचर को अच्छा और सॉफ्ट बना लीजिए, आप हमेशा दूसरों को पसंद आएंगे। क्यों आता है आदमी को गुस्सा? आज हम 3-4 बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। नंबर 1, गुस्सा आता क्यों है, और नंबर 2, गुस्से पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है। गुस्सा करना बुरी बात है, ये
ये जो छोटा सा बच्चा है ना, अभी अभी आया है, खड़े हो तो बेटा, खड़े हो तो बेटा। ऐसा लग रहा है माँ के पेट से निकल के ही आया है। हैं? कितने साल का है बेटा? अच्छा एक बात बताओ बेटा, गुस्सा करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। पापा जी गुस्सा करते हैं तो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बुरा। और मम्मी जी पापा जी पर चिल्लाती है तो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बुरा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं प्रवचन पूरा कर दूं कि आगे और जारी रखूं? बात तो समझ में आ गई आप लोगों को। मैं क्या प्रवचन दूं? ये छोटा सा बच्चा, नन्हा मुन्ना बच्चा, निकल के आया होगा अभी दुनिया में, और आते ही जीवन का पाठ पड़ गया। मेरे भाई, बच्चों को जीवन का ये बोध मिल गया कि गुस्सा करना बुरी बात है, पर इसके मम्मी पापा, पापा कहाँ हैं आपके? पापा कहाँ है? दुकान में। पापा दुकान में, ठीक है। पापा ने कहा बेटा तू सुधर, मैं तो बिगड़ा ही रहूंगा। अच्छा किया बेटा तुम्हें यहां भेज दिया। पापा वैसे भी सुधरने वाले नहीं थे, मुझे पता है। अच्छा मम्मी आई है? मम्मी कहाँ है? अच्छा ठीक है, भीड़ में कहीं भी बैठी होगी। अच्छा पापा को गुस्सा आता है? नहीं। नहीं। मम्मी को गुस्सा आता है? नहीं। तो आपको गुस्सा आता है? नहीं। मम्मी ने पढ़ा के भेजा था कि महाराज जी बोले तुम नहीं नहीं कहते रहना? नहीं। आप अच्छे लड़के हो? हाँ। बैठ जाओ। 7 साल का 8 साल का बच्चा जीवन का ये पाठ समझ गया कि गुस्सा करना बुरी बात है। नंबर 1 हम ये समझें आदमी को गुस्सा आता क्यों है। पहली बात तो हमने ये पाली कि हम सबको गुस्सा आता है। नंबर 2 हमने जीवन का ये भी पाठ समझ लिया, गुस्सा करना अच्छी बात है कि बुरी बात है। सब लोग एक साथ बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे, पक्की बात। आज हमने जीवन का ये पहला फैसला कर लिया, गुस्सा करना बुरी बात है। और अगर बुरी बात है तो आज फाइनल निर्णय ये भी करना है कि अब हमें इस बुरी आदत से छुटकारा पाना है कि नहीं पाना है। मेरे भाई, गुटखा तो हमारी दांत और आंत को खराब करता है, गुटखा हमारे दांत और आंत को खराब करता है, पर गुस्सा हमारे दिल और दिमाग को खराब करता है। गुस्सा हमारे दिल और दिमाग को खराब करता है, हमारे रिश्तों को खराब करता है, हमारे जीवन के मिठास को घोल देता है। एक सुंदर सा चेहरा तब कितना भूंडा लगता है जब वो एकदम गुस्से में तमाया हुआ रहता है। आदमी विवेक खो बैठता है, आदमी अपना संतुलन खो बैठता है, अपनी भाषा का विवेक खो बैठता है। क्या बोलना है, किसके साथ बोलना है, कैसा बोलना है, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना है। और ऐसी ऐसी बातें हम गुस्से में कई बार बोल जाते हैं जो बोलने के बाद मन में पछतावा होता है, अरे यार मैंने फालतू गुस्से में ऐसा क्यों बोल दिया। होता है ना, होता है ना? यस नो? क्यों आता है आदमी को गुस्सा? नंबर 1, चलो अपन लोगों से पूछते हैं, आप में कौन कौन है जिनको गुस्सा आता है? दोबारा हाथ खड़ा करो तो। इतने सारे लोग। चलिए नीचे से 5-7 लोग खड़े होंगे जिनको गुस्सा आता है। आप में किसने किसने हाथ खड़ा किया गुस्सा आता है? खड़े हो जाइए, घबराओ मत, घबराओ, डर गया सो मर गया। अपन यहाँ पर कोई वो क्लास व्लास नहीं है, घर के लोग हैं, घर के लोग बैठ के बातचीत करते हैं। आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। सभी को आता है? अभी तो मैंने आपको पूछा है, आपको आता है क्या? आता ना, क्लियर कट बोलो ना। तो अभी आप मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? हैं? अच्छा आपको गुस्सा आता है। चलिए अपन सर्वे करते हैं, लोगों को गुस्सा क्यों आता है। खड़े रहो बेटा, घबराओ मत, आप भी आगे आ जाओ। हाँ आगे आइए। नंबर 1, आपको गुस्सा आता है, क्यों आता है? बस आ जाता है बाबूजी गुस्सा। बस आ जाता है मतलब कोई ऐसा थोड़ी है कि बस आ जाता है। माइक पास में लीजिए, क्यों आता है? आ जाता है गुस्सा बाबूजी, कोई भी बात पे चिड़चिड़ हो जाता है। कोई बात पे गुस्सा आ जाता है। मैं भी प्रवचन दे रहा था, आपको गुस्सा आ रहा था क्या? नहीं आपसे नहीं, मुझसे मगर नहीं आता वैसे कभी कभी आ अच्छा, जाता है। सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे आता है? घर वालों पे। घर वालों पे। अभी की बात है, मैं भीलवाड़ा में था, एक बूढ़े दादाजी हमारे पास है, कहने लगे बाबूजी मैं आपके पास रहूंगा। मैंने कहा क्यों? कि मेरी पत्नी से नहीं बनती, बच्चों से नहीं बनती, माँ बाप से नहीं बनती, मेरी पड़ोसी से नहीं बनती, मेरे नौकरों से नहीं बनती, बहुओं से नहीं बनती, आपके साथ रहूंगा। मैं कहा वापस जाओ, जब किसी से नहीं बनती तो मुझसे कहां से बनेगी? तो घर वालों पर क्यों गुस्सा करते हो? अच्छा पत्नी पर? नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा है कि घर वालों पे निकाल सकता हूँ, बाहर तो मार खाऊंगा। हाँ बाहर मार खाऊंगा, ये बात तो सही कही भाई इन्होंने। बाहर करो तो लोग जूते मारेंगे, घर वाली तो ठीक है सहन करती रहेगी। आपको पता है लोग शादी करते हैं ना तो ये ऐसे हाथ मिलाते हैं, पता है हथलेवा क्या कहते हैं उसको? हतरेवा। क्या मैंने किया नहीं इसलिए मेरे अनुभव नहीं है मुझे, मैं कई चीजों से जीवन में बचा रहा, सो इतना मुस्कुरा के जी रहा हूं। तो यूं हाथ
हाथ मिलाते हैं, आपको पता है ना? बराबर। आप मुझे बताएंगे ये हाथ क्यों मिलाते हैं? साथ रहने के लिए। साथ रहने के लिए। लगता है ऐसा? लगता तो है, जो कहते आए सदियों से वही देख वही करते हम आए कहेंगे। हैं। शादी करते समय हाथ इसलिए मिलाते हैं क्योंकि दो पहलवान जब भी अखाड़े में उतरते हैं सबसे पहले हाथ ही मिलाते हैं। पता लगा? पता लगा क्यों हाथ मिलाते हैं? नहीं, दो पहलवान, चलिए उनको दीजिए। घबराओ मत, घबराओ मत। जा कर रहे हैं, अभी तो ठीक होना है ना। हाँ प्रभु जी, आपको गुस्सा आता है? लगभग क्यों आता है? मन के विरुद्ध कुछ बात हो गई तो गुस्सा आ जाता बिल्कुल है। सही जवाब दिया। मन के विपरीत कोई बात होती है तो आदमी को गुस्सा आता है। सबसे ताजा ताजा गुस्सा कब आया था आपको? एकदम लेटेस्ट? आज सुबह आज सुबह। किस पे आया था? जब मैं निकला तो लेट हो गया, थोड़ी गाड़ी निकालने में टाइम लग गया, इसके लिए गुस्सा आ गया। किस पर? अपने आप पर। अपने आप पर आया, ठीक है, थोड़े सुधर जाओगे। धर्म पत्नी पर तो गुस्सा नहीं करते? नहीं नहीं सर, नहीं करते। और वो आप पर करती है? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी को सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल, जिंदगी में हमेशा ध्यान रखो, सबसे आदमी छिपा सकता है पर अपने आप से कुछ नहीं छिपा सकता है। इसलिए अपने आप को हमेशा खुला रखना चाहिए। पत्नी को थोड़ा थोड़ा गुस्सा आता है, ठीक है, तो आप क्या चाहेंगे? आपकी पत्नी गुस्सा बंद कर दे? आपकी धर्मपत्नी यहाँ है? नहीं नहीं आई। नहीं आई? तो आप घर पे रहते, असली तो उनको भेजना था। हाँ ये बात तो सही ये है। बात सही है ना, कल ले आइएगा। चलिए पीछे वालों को दीजिए। हाँ बेटा, आपको गुस्सा आता है? हाँ। क्यों आता है? जब किसी से गलती हो जाती है मेरे साथ तो गुस्सा आता है। जब किसी से गलती हो जाती है। कल तो बेटा पैदा हुआ है और किसी से गलती हो जाए तेरे प्रति, गजब का लड़का है। अच्छा, मम्मी को गुस्सा आता है? नहीं, पापा को आता है? नहीं आता है। तो तू कहाँ से पैदा होके आया? ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ बेटा। हाँ प्रभु जी, आप बताएंगे आपको गुस्सा क्यों आता है? बस मन के विपरीत बात हो तो गुस्सा आ जाता और आप किसी के मन के विपरीत करें तब? है, तो उनको भी आता उनको होगा। आता है। तो गुस्सा करना अच्छी बात है कि बुरी बात वो है? तो बुरी बात ही तो है। कब छोड़ेंगे? बस अब समझ में आ रहा है आपके सामने अब बैठे समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ आगे आओ बेटा। हाँ आगे आ जाइए प्रभु जी, आगे आ जाइए। अब आप कुछ मत कीजिए, आप तो आधा मिनट का गुस्सा करके बताइए गुस्सा कैसे करते हैं आप। आगे आ जाइए। नहीं वो इतना तो नहीं है, लेकिन कभी कोई अपनी बात नहीं मानता तो जरा बुरा लगता है कि भाई ये ऐसा क्यों होता है करके। अच्छा, फिर आप क्या करते हैं? कैसे बोलते हैं? नहीं, बस बैठ जाता हूँ कि चलो अपने उससे थोड़ा अलग चले जाएंगे। चलो अच्छी बात है। हाँ बेटा इधर आओ आप। हाँ आगे आओ, घबराओ मत। आपको गुस्सा क्यों आता है? जब सामने वाले को गुस्सा आता है मेरे को आता है गुस्सा। सब सामने वाले को गुस्सा आ जाता है, तेरे को भी गुस्सा आ जाता है। अब तक पैदा तो पूरे हुए ही नहीं, गुस्सा करना शुरू ही कर दिया। हाँ बेटा, आपको गुस्सा क्यों आता है? चिड़चिड़ चिड़चिड़ होती रहती है। चिड़चिड़ होती है तो गुस्सा आता है। कौन? आप चिड़चिड़ करते हैं कि दूसरा चिड़चिड़ करता है? मैं चिड़चिड़ करते हैं। आप गुस्सा किस पे करते हैं सबसे ज्यादा? ऐसा कुछ है नहीं, बट कोई भी हो गया तो आजू बाजू कोई भी आया उसको नहीं छोड़ते हैं आप? नहीं। ठीक है। घर पे भी गुस्सा करते हैं? मैं साहब जी गुस्से में सर भी पटक लेता हूँ, घर के कपाट के कांच भी फोड़ देता हूँ। कई बार तो मैं नोट के बंडल भी फाड़ चुका हूँ क्या बात और है। एक बार सुसाइड भी कर चुका हूँ। क्या बात है, सुसाइड कर चुके हैं, वापस जिंदे भी हो गए? बस कोशिश की थी, कोशिश। अच्छा, आप गुस्से में कैसे बोलते हैं? जब भी जैसे अभी मैं गुस्से में ही बोल रहा हूँ। ओह धन्य हो। मतलब अगर मैं माइक आगे बढ़ाता रहूं तो कल सुबह तक भी पूरा नहीं होगा। लोगों को गुस्सा क्यों आता है? सीधी सादी बात है, आदमी को गुस्सा क्यों आता है? जब जब व्यक्ति की अपेक्षा उपेक्षा में बदलती है, जब जब व्यक्ति का मन चाहा नहीं होता है, इससे भी बढ़कर जब जब व्यक्ति के अहंकार को चोट लगती है। खास बात बता रहा हूं, ये भी हम लोग ऐसे ही कहते हैं कि कोई झूठ बोले तो हमें गुस्सा आता है। हम 100 बार झूठ बोलते हैं, कोई क्या बोलेगा? कोई हमें लगता है कि कोई हमें अपमानित करे तो हमें गुस्सा आता है, हम दूसरों को 100 बार अपमानित करते हैं। जिस बात को लेकर हमें गुस्सा आता है, उन बातों को दूसरों के साथ हम 100 बार लागू करते हैं। आदमी को गुस्सा तब नहीं आता जब उसके साथ कोई झूठ बोले। आदमी को गुस्सा तब भी नहीं आता जब कोई गलत काम करे। उससे पहले आदमी को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब आदमी के ईगो को चोट लगती है। मैंने कहा और ऐसा नहीं किया, मैं यहां बैठा था और मुझे उठाया। कोई दिक्कत नहीं है, तुम कितने भी बड़े हो, कभी कभी जमीन पर भी बैठने की आदत रखा करो। और कितने भी समाज के बड़े अध्यक्ष हो, कभी कभी मंदिर में झाड़ू निकालने की भी आदत रखा करो। जीवन में हर आदमी को विनम्र हो जाना चाहिए। जीवन में हर आदमी को विनम्र हो जाना चाहिए। दूसरों को गले लगाने की आदत होनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है, एक एसपी कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में था। ध्यान से सुनिएगा। एक एसपी
कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में था और जातीय दंगा भड़का हुआ था। 150 पुलिस वाले उसके साथ थे। अचानक एक युवक अपने घर में से निकलकर पुलिस की भीड़ को चीरते हुए आया कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में और आकर सीधा एसपी के मुंह पर थूक दिया। थू। एसपी का पूरा मुंह थूक से भर गया। जैसे ही एसपी के मुंह पर उस विशेष जाति के युवक ने थूका कि पास में खड़ा हुआ इंस्पेक्टर सहन न कर पाया, उसने झट से रिवॉल्वर निकाली और उसकी छाती पर तान दी। झट से रिवॉल्वर निकाली और उसकी छाती पर तान दी। जैसे उसने रिवॉल्वर तानी और कुछ वो बटन दबाता उससे पहले एसपी ने उसका हाथ पकड़ा। क्या कर रहे हो? उसने कहा सर, इसने आपके मुंह पर थूका। कहा तुम्हारे जेब में रुमाल है? यस सर। और ये कहते हुए इंस्पेक्टर ने जेब में से रुमाल निकाला, एसपी को दिया। एसपी ने चश्मा उतारा, रुमाल को पहुंचा, चश्मा वापस पहना, रुमाल को फेंका। कहा चलो आगे चलते हैं। चेहरा रुमाल से पहुंचकर कहा चलो आगे चलते हैं। उसने कहा सर, इसने मुंह पर थूका। एसपी ने जीवन का पाठ पढ़ाते हुए कहा इंस्पेक्टर, जीवन भर याद रखना, जो काम रुमाल से निपट जाए जिंदगी में उसके लिए रिवॉल्वर का प्रयोग मत करना। सच्चाई तो यह, आप कहते हैं कि गुस्सा आ जाता है, आपने अभी तक प्रेम का प्रयोग किया ही कहां है? जिंदगी में एक बार प्रेम का प्रयोग करके तो देखो, मुस्कान से देकर तो देखो, पत्नी से, बच्चों से, परिवार से, समाज से, जो जहां बैठा है, एक बार प्रेम का प्रयोग करके देखो तो आपको पता लगेगा। सच्चाई तो यह है, हम प्रेम में कम जीते हैं, झकाड़ में ज्यादा जीते हैं। हमारी हालत यह है, यूं तो हम मंदिर में जाकर आधे घंटा ध्यान लगा लेंगे, पर किसी ने 2 कड़वे शब्द कह दिए तो, किसी ने हमारे मन के विपरीत कर दिया तो, किसी ने हमारे मन के प्रतिकूल बोल दिया तो, किसी ने हमारे लिए टिप्पणी कर दी तो, किसी ने हमारा अनचाहा कर दिया तो, किसी ने हमारे अहंकार को चोट लगाई तो, और किसी ने हमारा कहना ना माना तो। हम जिन भगवान श्री महावीर की पूजा करते हैं ना, उनके कान में कीले ठोके गए तब भी वो सहन कर गए। भगवान श्री महावीर के कान में कीले ठोके गए तब भी वो सहन कर गए। हाथ जोड़ो, संकल्प करो, भगवान श्री महावीर कान में कीले ठुकवा गए, मेरे कान में कोई कड़वे शब्द बोलेगा तब भी मैं शांत रहूंगा। उनके कान में कीले गए तब भी वो शांत रहे, मेरे कान में कड़वे शब्द आएंगे तो मैं शांति से सहन कर लूंगा। हमने प्रेम का उपयोग किया कहां है? एक घर में 8 लोग साथ में रहते हैं, प्रेम में कम, झकाड़ में ज्यादा रहते हैं। अभी 2 साल पहले एक अमेरिका का परिवार हमारे यहां आया हुआ था, संबोधि धाम में। भारतीय परिवार था, अमेरिका में रहते थे। तो उनमें से एक ने कहा साहब, हम एक बात नहीं समझ पाए। मैंने कहा क्या? अजय साहब, अमेरिका में तो पता नहीं लोग शादी करते हैं, 5-7 साल में तो आधे लोगों के तलाक हो जाते हैं। लोग वहां शादी करते हैं और 5-7 साल में आधे लोगों के तलाक हो जाते हैं। और हमारे यहां लोग करवा चौथ की पूजा करते रहते हैं कि 7 जन्म तक यही मिले, 7 जन्म तक यही मिले, 7 जन्म की कसमें खाते हैं। तो कहा साहब, ये बात समझ में नहीं आई, वहां 7 साल में आधे लोगों के तलाक हो जाते हैं और यहां पर 7 जन्म तक लोग चलते रहते हैं, रिश्ता निभाते रहते हैं। मैंने कहा देखो भाई, हर चीज का एक कोटा होता है। तो उनका मतलब, मैंने कहा देखो भाई, प्रेम का भी एक कोटा होता है। अमेरिका में लोग क्या करते हैं? शादी करते हैं तो 24 घंटा प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम में जीते हैं। तो उनका जो प्रेम का कोटा होता है 5 साल में खत्म। और हमारे यहां के लोग शादी करते हैं, आधे घंटा भी प्रेम से नहीं जीते होंगे, 24 घंटा झकाड़ ही झकाड़, झकाड़ ही झकाड़ करते रहते हैं। उनका प्रेम का कोटा 7 जन्म क्या, 17 जन्म में खत्म नहीं होता, चलता ही रहता है। जिंदगी में हमने प्रेम का अभी तक उपयोग नहीं किया, इसलिए जिंदगी में क्रोध करना पड़ता है। मेरे भाई, क्रोध का जितना प्रभाव पड़ता है, याद रखना, उससे 1000 गुना प्रभाव आदमी के प्रेम का पड़ता है। हाथ उठाकर आदमी 10 लोगों को नहीं जीत सकता, पर हाथ जोड़कर आदमी लाखों लोगों के दिलों को जीत सकता है। यह है आदमी के प्रेम का प्रभाव। हाथ जोड़कर आदमी लाखों लोगों के दिलों को जीत सकता है, उनमें जगह बना सकता है। यह है आदमी के प्रेम का प्रभाव। पहला काम कीजिए जिंदगी के लिए, अपने गुस्से को जीतने के लिए। नंबर 1, खुद से गलती हो तो माफी मांगने के लिए तैयार रहिए, और दूसरे से गलती हो तो माफ करने का बड़प्पन दिखाइए। पहला काम जीवन के लिए, पहला पाठ समझ लीजिए। खुद से गलती हो तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? सॉरी भाई साहब, सॉरी भाई साहब। अकड़ के मत रहिए, अपनी भूल को स्वीकार करना जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री महावीर ने कहा है,
अगर जीवन का सबसे बड़ा कोई धर्म है तो पहला धर्म है खुद से गलती हो तो माफी मांग लो और दूसरे से गलती हो तो माफ कर लो। खम्यवम खमाव्यवम, क्षमा मांग लो, क्षमा कर लो। इससे बड़ा दुनिया का और कोई धर्म नहीं होता। आपसे गलती हुई, सॉरी मम्मी जी, सॉरी। कभी कभी सासू माँ अपनी बहू से भी कह दिया करो, बेटा सॉरी, मेरे कारण तुम्हारा दिल दुखा, बेटा सॉरी, है बुरा मत मानना। कभी कभी बहू को लगे कि मेरे बोलने के कारण सासू माँ का दिल दुखा, अपनी तरफ से बड़प्पन दिखाकर कह दिया करो, मम्मी जी सॉरी, भूल से ऐसा निकल गया, मेरे ऐसे भाव नहीं थे। जिंदगी में पहला काम करो, अपने भीतर अहंकार मत पालो कि मैं बड़ा हूं, कि मैं अमीर हूं, कि मैं वो हूं, कि मैं वो हूं, कि मैं ट्रस्टी हूं, मैंने ऐसा कहा न हुआ। जीवन में बहुत सरल रहो। एक दिन हम गुजर रहे थे रास्ते से, इधर शमशान था उधर कब्रिस्तान था। अचानक पांव में एक हड्डी टकराई और टकरा कर कहा, अकड़ के मत चल इंसान, क्योंकि एक दिन मैं भी इंसान था। गुस्सा चार तरह का होता है यूं तो, मामूली गुस्सा, मीठा गुस्सा, बहुत गुस्सा, बेहद गुस्सा। देखो आप तोलो, आपको कौन सा गुस्सा आता है, एक और तोलो, अपना आत्मनिरीक्षण करो। पहला मैंने कहा मामूली गुस्सा। क्या होता है मामूली गुस्सा? बेटा ऐसा नहीं करते, चल बैठ जा। आपको नहीं कहा, मामूली गुस्सा कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, बस इसमें इसको कोई बुरा नहीं लगा, खिसक के बैठ गया, मामूली गुस्सा। नंबर 2 मीठा गुस्सा, पति पत्नी में चलता है, देखो ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, मीठा गुस्सा, लड़ते झगड़ते रहते हैं पर वापस मिल जाते हैं। नंबर 3 बहुत गुस्सा, छोटी छोटी बातों में आग बबूला हो जाना, चीखना चिल्लाना, हका हुका ओ वल्ला, चीख चिल्लाट करना। और नंबर 4 बेहद गुस्सा, छोटी छोटी बातों को लेकर ऐसी गांठ बांध लेंगे कि 10 साल तक समाज में आएंगे जाएंगे, मिलेंगे नहीं, भाई भाई मिलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, चलेंगे नहीं। छोटी छोटी बातों को लेकर ऐसी गांठ ऐसी गांठ ऐसी गांठ बांध लेंगे कि एक दूसरे के प्रति जिंदगी भर का वैर वैमनस्य पैदा कर देंगे। मेरे भाई, पहला काम करो जिंदगी के लिए, अपनी जिंदगी को प्रेम से भरने की कोशिश करो। क्रोध को जीतने का पहला उपाय, और वो है खुद से गलती हो तो माफी मांग लो, दूसरे से गलती हो तो क्या करो, क्या करो, जोर से बोलो, माफ कर दो। याद रखना, उसका सर आपसे ऊपर होता है जो आपके सामने झुका होता है। उसका सर आपसे ऊपर होता है जो आपके सामने झुका रहता है। छोटी मोटी गलती होगी, ठीक है, बहू ने कोई कांच का बांध फोड़ दिया, ठीक है, पत्नी से कोई गलती होगी, कोई बात नहीं, नेगलेक्ट कर दो। हर किसी व्यक्ति की छोटी मोटी गलतियों को नेगलेक्ट कर दो। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ किया था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो आकाशवाणी हुई थी कि भगवान कृष्ण के हाथ से तेरे बेटे का वध होगा। तो शिशुपाल की मां कृष्ण के पास आई और आकर कहा कि भाई कृष्ण, मैं तुमसे एक वचन मांगने आई हूं और मुझे वचन दो कि तुम मेरे बेटे का वध नहीं करोगे। कृष्ण ने भविष्य को देखा और देखकर कहा कि हे मां, मैं तुम्हें यह वचन तो नहीं दे सकता कि मैं तेरे बेटे शिशुपाल का वध नहीं करूंगा, पर मैं तुम्हें यह वचन जरूर देता हूं कि मैं तेरे बेटे की 99 गलतियों को माफ कर दूंगा। और कहते हैं कृष्ण ने शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ किया और 100वीं गलती पर दंड दिया। मन में संकल्प लीजिए, अगर कृष्ण किसी दुश्मन की 99 गलतियों को माफ कर सकते हैं, हम अपनी बहू की एक गलती को माफ करने का बड़प्पन जरूर दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। जरा सा मुस्कुरा देना सोने से पहले, जरा सा मुस्कुरा देना सोने से पहले, हर गम को बुला देना सोने से पहले। जिसने भी दिन में दिल दुखाया है आपका, जिसने भी दिन में दिल दुखाया है आपका, माफ कर देना रात को उनको सोने से पहले। बस रात को सोने से पहले तुम सबकी गलतियों को माफ कर दो, ताकि सुबह तुम उठो तो भगवान तुम्हारी गलतियों को माफ कर सके। जीवन का मंत्र याद रखना मेरी माताओं, अगर आपने अपनी बहू की एक गलती को माफ किया, मैं सच्ची कह रहा हूं, सच्ची कह रहा हूं, सच्ची कह रहा हूं, अगर आप अपनी बहू की एक गलती को माफ किया तो भगवान आपकी 100 गलतियों को माफ कर देगा। विश्वास रखना, ऊपर वाला आपकी 100 गलतियों को माफ कर देना, विश्वास रखना। तो पहला काम कीजिए, नंबर 1, छोटी मोटी गलती हो गई, ठीक है, हो गई, हो गई। ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिसके लिए हम सोचें, ऐसी कोई बात नहीं कि जिसके लिए हम बोलें, ठीक है, बात वहीं खत्म हो गई, बोल दिया, चल दिया, हो गया यार, खत्म कर दी। किसी भी बात को लंबे अरसे तक ढो मत, क्योंकि इससे वैर की गांठ बन जाती है। नंबर 2, अगर आप जिंदगी के लिए जोड़ना चाहते हैं तो ये जोड़ो कि अगर दूसरे से गलती हुई तो माफ कर देंगे, खुद से गलती हुई तो माफी मांग लेंगे। याद रखना, जो गलती करके सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं,
सब बोलो तो। जो गलती करके सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती पे गलती करे उसे नादान कहते हैं। जो गलती करके सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती पर गलती करे उसे नादान कहते हैं, जो उससे भी ज्यादा गलतियां करे उसे शैतान कहते हैं। जो गलती करके सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती पर गलती करे उसे नादान कहते हैं, जो उससे ज्यादा गलतियां करे उसे शैतान कहते हैं, जो उससे भी ज्यादा गलतियां करे उसे पाकिस्तान कहते हैं, पर जो उसकी गलती को भी माफ कर दे उसी को शेरे दिल हिंदुस्तान कहते हैं। प्लीज अपने घर में, अपने समाज में, अपने ट्रस्ट में, अपने परिवार में, अपने शहर में पाकिस्तान की भूमिका अदा करना बंद कीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो अपने घर में हिंदुस्तान की भूमिका अदा करना शुरू कीजिए। पाकिस्तान का काम है झगड़े खड़े करना होता होगा, पर हिंदुस्तान का काम है झगड़े करने वालों को भी माफ करने का बड़प्पन दिखाना। और जो आदमी ये बड़प्पन दिखाने को तैयार होता है वो दूसरों के दिलों में राज करता है। पहला काम, खुद से गलती हुई माफी मांग लो। दूसरा काम, दूसरे से गलती हुई माफ कर दो। नंबर 2, हर हालत में अपनी जिंदगी में एक चीज को बढ़ाने की कोशिश कीजिए और वो है मुस्कान। आपका गुस्सा बिल्कुल साफ हो जाएगा। प्रयोग करके देखिए, हर समय मुस्कुराने की आदत डाल लीजिए। आप ट्रकों के पीछे पड़ते ना, देखो मगर, पढ़ा है ना, पढ़ा है ना, सबने पढ़ा है ना। आज मैं आपको जीवन का मंत्र दे रहा हूं, गुस्सा करो मगर मुस्कान से। अब आप एक बार मुस्कुराते हुए चेहरे से गुस्सा कीजिए तो, एक बार कीजिए, चलिए एक बार कीजिए, देखो ऐसे मत करो, एक बार कीजिए ना, मुस्कुराते हुए चेहरे से गुस्सा कीजिए। देखो भाई हम लोग कितने कमजोर हैं। अगर हमें सुसु की अभी कोई शंका हो जाए ना तो हम आधे घंटा रोक सकते हैं, अगर हमें सुसु की शंका हो जाए तो हम आधे घंटा रोक सकते हैं, पर गुस्से की शंका हो जाए तो आधा मिनट भी रोक नहीं पाते हैं। सुसु से भी गया बीता है हमारा गुस्सा। समझ में आई? भेजे में आई कि और भेजा दूं? आई ना, समझ आई ना? उससे भी गया बीता है, उसको हम आधे घंटा रोक लेते हैं, पर हम इसको नहीं रोक पाते कि मुझे कौन सी चीज बोलनी है और कौन सी बात नहीं बोलनी है। हम इसका निर्णय नहीं कर पाते और विवेक नहीं रख पाते। दूसरा काम कीजिए। चलिए मैं 9 मंत्र दे रहा हूं गुस्से को जीतने के लिए। दूसरा मंत्र है, हमेशा मुस्कुराने की आदत डाल लीजिए। आदत डाल लीजिए, बस सदा हम मुस्कुराते रहेंगे, सदा खुश रहेंगे। गुस्सा करो मगर मुस्कुराते हुए, ठीक है ठीक है, हो गया हो गया। गुस्से के माहौल में भी मुस्कान का निमित्त ढूंढते रहिए। क्या कहा मैंने? गुस्से के माहौल में भी मुस्कान का निमित्त ढूंढते रहिए। कहते हैं सुकरात ऐसे अपने शिष्यों के बीच बैठकर प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन देते देते ही पत्नी ने आवाज लगाई, सुनो जी खाना बन गया। सुकरात की पत्नी थोड़ी गुस्सैल थी। क्या थी? गुस्सैल थी। तो उसने आवाज दी, सुनो जी खाना बन गया, खाना खा लो। सुकरात ने कहा 2 मिनट में आता हूं। कहा 2 मिनट नहीं जा रही। फिर कहा खाना बन गया, खाना हो तो खा लो। आ रहा हूं भाई, 2 मिनट में अपनी बात पूरी करके आ रहा हूं। फिर कहा खाना बन गया तो खा लो, कुत्तों को डालूं। अरे भाई आ रहा हूं। पत्नी कहां सहन करे, वो तो अंदर से घड़ा लेकर आई पानी का और लाकर पूरा घड़ा गड़ 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 सुकरात के सिर पे पूरा डाल दिया। हजारों शिष्य बैठे थे और इस तरह उनकी पत्नी ने आकर सिर पर पानी यूं पूरा घड़ा खाली कर दिया। शिष्य सारे चौंके कि सुकरात की कैसी पत्नी ऐसी। कहा भगवान आपकी कैसी पत्नी है? सुकरात जी मुस्कुराए कहने लगे, अजी भाई मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। ये पहले गरजती है और इसके बाद बरसती भी है। क्रोध के माहौल में भी मुस्कान को ढूंढ लीजिए। एक बार क्या हुआ, एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया। मैं आज तक समझ नहीं पाए पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है। लोग क्या है, हस्त मिलाप तो कर लेते हैं पर मन का मिलाप नहीं कर पाते। हस्त मिलाप तो कर लेते हैं पर मन का मिलाप नहीं कर पाते। 3 तरह के ग्रहण होते हैं, पता है आपको? एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। ये 2 ग्रहण होते हैं ना, ये इनकी उम्र कितनी होती है? घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। एक तीसरा और ग्रहण होता है, बोलो तो किसने बोला? पानी ग्रहण। बिल्कुल, ताली बजाइए। तीसरा ग्रहण आदमियों को लगता है पानी ग्रहण, मरते दम तक छूटता ही नहीं है वो। तो पति पत्नी में झगड़ा हुआ, तनाव बढ़ा, तलाक की नौबत आ गई। तलाक की नौबत आ गई, बात बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। दोनों हालांकि एक दूसरे को चाहते बहुत थे, न्यायालय पहुंच गए। छोटी सी बात थी पर बढ़ गई तो बढ़ गई। दोनों का ईगो टकराने लगा, दोनों का अहंकार टकराने लगा, दोनों की चोट आपस में टकराने लगी और बात बढ़ गई। और न्यायालय में पहुंचे तो न्यायाधीश ने कहा, यार तुम दोनों इतने सुंदर हो,
इतनी छोटी सी उम्र है, किस बात को लेकर तलाक ले रहे हो? कहा जी नहीं, हम तो एक दूसरे को चाहते तो बहुत हैं, पर बस हमारे तो कोई बात अड़ गई, हम साथ नहीं रह सकते। अरे उसने कहा चाहते बहुत हो तो फिर तलाक क्यों? नहीं नहीं नहीं, नहीं हमें तलाक लेना है। ठीक है, बहुत समझाया न्यायाधीश ने, बहुत समझाया न्यायाधीश ने, बहुत समझाया, पर मानने को तैयार नहीं। और अंततः न्यायाधीश ने कहा लाओ भाई क्या देना चाहते हो? पति ने कहा साहब मैं तलाक तो ले रहा हूं पर अपनी पत्नी को चाहता बहुत हूं। कैसी उल्टी बातें? तलाक तो ले रहा हूं पर मैं उसे चाहता बहुत हूं और मैं चाहता हूं मेरी जो भी संपत्ति आधी इसकी दोनों को आधा आधा बांट दो। कहा ठीक है, बंटवारा करना शुरू किया। मकान 2 थे, एक इसका एक उसका। फार्म हाउस 2 थे, एक इसका एक उसका। ऑफिसें 4 थी, 2 इसकी 2 इसकी। सारी चीजों का बंटवारा होता गया, धन दौलत सोना चांदी जवाहरात सब चीज का बंटवारा हो गया। सबसे अंत में जो चीज लिखी थी न्यायाधीश का माथा चकराया। 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे बीत गए। वो बोल ही नहीं पा रहा, मैं करूं तो क्या करूं, 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 कोई निर्णय नहीं कर पा रहा था। तो पत्नी ने कहा जी साहब आप फटाफट करो ना, हमें रवाना होना है, भोजन भी करना है, 2 तो बज गए हैं, ये आप जो भी निपटा रहे हैं आधे घंटे हो गए, आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। कहा अरे निर्णय नहीं हो रहा है, तुम्हारी एक बहुत बड़ी समस्या है। कि क्या? कि तुम्हारे टाबर 3 अब इनका बंटवारा कैसे करूं, बताओ तो क्या है? तुम्हारे टाबर 3 है, इनका बंटवारा कैसे करूं? मैंने कहा ना टूटने का माहौल हो तब भी जुड़ने की तलाश करते रहो, गुस्से का माहौल हो तब भी मुस्कुराने की तलाश करते रहो। और पत्नी झट से गई अपने पति के पास, गले में हाथ डाला और कहा चलो पहले घर चलते हैं, न्यायाधीश की समस्या मिटाते हैं और उसके बाद तलाक लेने आते हैं। अब आप घर जाके सोचते रहिएगा। कुल मिलाकर बात में ये आपसे अनुरोध कर रहा हूं, जब जब क्रोध का माहौल हो, जैसे आप अभी मुस्कुराए ना, अगर आप वैसे ही मुस्कुरा गए, जैसे आप अभी मुस्कुरा रहे हो वैसे ही मुस्कुरा गए। संत तुकाराम जी घर गए, पत्नी ने कहा घर में खाने वाने का कुछ नहीं है, कुछ लेकर आओ। तुकाराम जी बाहर गए, सुबह गए, शाम को वापस लौट कर आए, साथ में केवल एक गन्ने का टुकड़ा लेकर आए। अंदर घुसे, पत्नी सुबह से भूखी थी और भूखी पत्नी ने अपने पति से कहा अजी सुनो क्या लेकर आए हो? तुकाराम जी ने कहा भगवान गन्ना लेकर आया हूं। एक गन्ना? केवल एक गन्ना? क्या खेत में गन्ने नहीं थे? गन्ने तो बहुत थे, पर भगवान रास्ते में बच्चे मिल गए, सोने बांट दिया, ये इतना सा गन्ना लाया हूं। पत्नी गुस्से में भूखी तो थी, आया गुस्सा और उठाकर गन्ना उठाकर एक तुकाराम जी की पीठ पर मारा, इतना जोर से मारा कि गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। गन्ने के 2 टुकड़े हो गए, नीचे गिर गए। क्रोध के वातावरण को मिठास में कैसे तब्दील किया जाए, जैसे ही गन्ने के 2 टुकड़े होकर नीचे गिरे, तुकाराम जी की पीठ में लगी, वो नीचे झुके, दोनों गन्ने उठाए और उठाकर पत्नी से कहा ले भगवान मैं इनको तोड़ नहीं चाहता था, तूने तोड़ दिया, ले आधा तू चूस ले आधा मैं चूस लेता। क्रोध के वातावरण में मिठास को ढूंढिए, क्रोध के वातावरण में प्रेम को ढूंढिए, क्रोध के वातावरण में माधुर्य की तलाश कीजिए। नंबर 3, जब भी क्रोध आए, देखो क्रोध की खासियत है, ये जब भी आता है ना तो अकेला नहीं आता, पूरे खानदान के साथ आता है। क्रोध की क्या खासियत है? ये कभी अकेला नहीं आता, आपको मालूम है? क्रोध जब भी आता है ना अकेला नहीं आता। क्रोध के पिता है घमंडी राम। कौन है क्रोध के पिताजी का नाम? सब बोलो तो। घमंडी राम जी। क्रोध की मां का नाम है उपेक्षा। क्रोध के पत्नी का नाम है हिंसाबाई सा। क्रोध के 2 जुड़वा भाई है, एक का नाम है वैर और एक का नाम है विरोध। क्रोध की मुंह बोली 1-2 बेटियां भी है, एक का नाम है निंदा और दूसरे का नाम है चुगली। और मैं आपको बता दूं क्रोध के एक पोती भी है। क्या है? उसका नाम है थूक फजीती। क्या नाम है? आदमी जब भी गुस्सा करता है तो एक दूसरे की थूक फजीती करता है। मेरे भाई क्रोध जब भी आता है खानदान के साथ आता है, तो अपने जीवन के लिए तीसरा मन बनाइए। जब भी गुस्सा आएगा, गुस्से को जीतने का तीसरा फार्मूला दे रहा हूं, अपने आप को अनुपस्थित समझिए। क्या समझिए? जोर से बोलो। अगर मैं यहां नहीं होता तो इन सब बातों का जवाब कौन देता? ठीक है ना? अगर मैं यहां नहीं होता तो इन सब बातों का जवाब कौन देता? और जैसे ही आप अपने दिलो दिमाग में ये मन लेकर आएंगे, अगर मैं यहां नहीं होता, आप गए घर पे पहुंचे, देखा आपकी पत्नी अपने भाई के सामने आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कह रही है,
आप ये सोचो, अगर दादा बड़ी में 1 घंटा और रुकना पड़ता और मैं यहाँ नहीं पहुंचता तो इन सब की बातों का जवाब कौन देता? क्रोध का जहां जहां माहौल हो अपने आप को अनुपस्थित समझिए। क्रोध को जीतने का तीसरा मंत्र नंबर 4, सप्ताह में 1 दिन का व्रत जरूर कीजिए। चलिए, ये तो सभी लोग कर लेना, या तो सोमवार का कर लो, दादा गुरुदेव का करना हो, मंगलवार का कर लो, अगर आपको हनुमान जी का करना हो, जो वार जिसके काम में आता हो, जिसके हिस्से में आता हो, उस वार का व्रत कर लो। और व्रत भोजन का नहीं, गुस्से का व्रत। किसका? गुस्से का व्रत। जो जिसको वार पसंद हो बस मन में निर्णय कर लो, जैसे मैं सोमवार को गुस्सा नहीं करूंगा। सुबह जैसे ही आंख खुली, आंख खुलते ही आज मेरे उपवास है। किस चीज का? बोलो तो गुस्सा नहीं करने का उपवास है। मन में संकल्प लिया आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, और मन में संकल्प लेकर आपने दिन की शुरुआत की। दिन में माहौल तो बिगड़ेगा, टेढ़ा वातावरण तो आएगा, सामने वाला कोई आका ओका करते रहे, कह दो भैया आज मेरे उपवास है। क्या है? आज मेरे उपवास। नहीं कि भैया कहा ना आज मेरे उपवास है। नहीं, अच्छा ठीक है भैया, आज तो मेरे उपवास से कुछ नहीं बोलूंगा, कल सुबह 7 बजे आ जाना, पारना तेरे पे कर लूंगा, पर आज मेरे उपवास है, मैं हर हालत में उपवास ही रखूंगा। चलो, कौन कौन सा वार चुनेंगे? हाँ प्रभु जी, उपवास, क्रोध का उपवास करना है सप्ताह में 1 दिन। कौन सा वार चुनेंगे? मन में सोचो, मन में संकल्प ले लो, जिसका जो वार पसंदीदा हो मैं उस वार को क्या करूंगा। चलो एक काम कर लो, जिसका जो जन्म का वार हो उस वार को गुस्सा नहीं करना, ठीक है? आपका जन्म कौन से वार को हुआ था? पता ही नहीं है, पैदा हो गए, फ्री में हो गए, सो गए। अपने अपने लिए वार का चयन करो। चलो, सोमवार के दिन कौन कौन व्रत करेंगे? हाथ ऊपर करो। चलो, इतने सारे लोग हैं। जन्म के अलावा शादी का वार, हाँ वो सबको याद होगा। वो ऐसा वार होता है कि जीवन भर याद रहता है। अपने अपने लिए वार का चयन कीजिए कि मैं इस वार को गुस्सा नहीं करूंगा, चाहे सोमवार हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे गुरुवार हो, चाहे शुक्रवार हो, चाहे शनिवार हो, चाहे रविवार हो, मैं एक वार को वार नहीं करूंगा। वार नहीं करूंगा मतलब झगड़ा नहीं करूंगा, हाक्का हुक्का नहीं करूंगा, चीख चिल्लाट नहीं करूंगा, किसी तरह का क्रोध का वातावरण नहीं बनाऊंगा। चलो, सोमवार के लिए कौन संकल्प ले रहे हैं कि मैं सोमवार को गुस्सा नहीं करूंगा? वो गुस्सा जो मेरे अंतराय को बढ़ाता है, वो गुस्सा जो मेरे मन को अशांत करता है, वो गुस्सा जो मेरे घर के वातावरण को नरक बनाता है, वो गुस्सा जो मेरे संबंधों को तोड़ता है, वो गुस्सा जो मेरे कैरियर को चौपट करता है, वो गुस्सा जो मेरी तबीयत को बिगाड़ता है। ठीक है ना? सोमवार को गुस्सा क्यों नहीं करेंगे? इतने सारे लोग। चलो, मंगलवार के लिए कौन कौन हाथ उठा रहे हैं? मंगलवार का नियम, इतने सारे लोग। बुधवार के लिए कौन कौन हाथ उठा रहे हैं? पक्की बात, देखो जो जो हाथ उठा रहे हैं वो नियम बना रहा है। चलो, सभी लोग हाथ उठा लो ना कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, उठा लो ना कि गुस्सा नहीं करेंगे। और जब गुस्सा आ जाए तो दूसरा मन बना लो, अगले दिन नमक नहीं खाएंगे। ओके, गुस्सा आ गया, कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया, पर अगले दिन नमक नहीं खाएंगे। तीसरा जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं गुस्से को जीतने के लिए, पहला मैंने कहा हर हालत में क्या करो? दूसरे की गलती को माफ कर दो, खुद से गलती हो तो माफी मांग लो। नंबर दूसरा मैंने कहा हर हालत में मुस्कुराने की आदत डाल लो। नंबर तीसरा मैंने कहा अपने आप को अनुपस्थित समझो, अगर मैं यहां नहीं होता तो इनके क्रोध का जवाब कौन देता। और नंबर 4, सप्ताह में 1 दिन क्या करो? क्या करो? उपवास कर लो। गुस्से का, भोजन का उपवास नहीं होता, पर गुस्से का उपवास कर लो। और नंबर 5, अगर आपको लगता है गुस्सा आ रहा है, देखो मैं बताता हूं प्रैक्टिकल प्रयोग। अगर आपको लगता है गुस्सा आ रहा है, कुछ मत कीजिए, झट से 1 गिलास पानी पी लीजिए पहले। अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए, प्रयोग करके देखिएगा। अगर आपको गुस्सा आना शुरू हुआ और जैसे ही गुस्सा आना शुरू हुआ दूसरा काम कीजिए, जैसे ही गुस्सा आया अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए, बैठे हैं तो लेट जाइए। और लगता है लेटने के बाद भी गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, सिर पे भारीपन आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, तनाव आ रहा है, मानसिक खिंचाव आ रहा है, तो घर छोड़ के बाहर निकल जाए। अगर लगता है तब भी आप सेट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, तो मैं कहूंगा गुस्से को जीतने के लिए अगर आपको कभी किसी फिल्म हॉल में जाके बैठना पड़े तब भी चले जाओ, पर कम से कम गुस्से को जरूर जीत लो। हर हालत में इसको टालते रहो, क्योंकि ये आपके संबंधों को कमजोर कर रहा है, उससे बढ़कर आपको मानसिक कषाय दे रहा है। जरा एक बार आप याद कीजिए, आपने गुस्सा किया तो आपको कैसा लगा? वे लोग हाथ खड़ा करें जिनको लगता है गुस्सा करने से मन को अच्छा लगता है। हाथ खड़ा करो कि गुस्सा करने से बड़ा अच्छा लगता है मुझे। कोई तो भला आदमी होगा, 10,000 लोगों में कोई नहीं। अच्छा, अब जरा वो और लोग हाथ खड़ा करने को लगता है गुस्सा करें तो उसके बाद मन को अच्छा नहीं लगता। सब लोगों के हाथ खड़े हो गए। तो हमें ये एहसास हो गया जीवन का,
दरअसल होता क्या है, मनुष्य सब पर तो नियंत्रण करना चाहता है पर अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाता। क्या करना चाहता है? सब पर तो नियंत्रण करना चाहता है लेकिन अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाता, और जब अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो छोटी छोटी बातों में आग बबूला, छोटी छोटी बातों में हो हल्ला, छोटी छोटी बातों में चीख चिल्लाट करने लग जाता है। तो जब गुस्सा आए, मुंह में टॉफी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं, पानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठ रहे हो तो लेट जाओ, कुल मिलाकर अपने लिए संकल्प पकड़ लो, क्योंकि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, ये बेवकूफी का काम है, ये एक ऐसा काम है जिसमें गलती कोई और करता है, सजा हम खुद भोगते हैं। गुस्सा करते हैं तो जरा एक बात बताओ, जब हमें दिया सलाई जलानी होती है किसी की झोंपड़ी में आग लगाने के लिए या किसी और कुछ करने के लिए, तो पहले वहां आग लगती है या पहले दिया सलाई जलती है? बस हम जब भी किसी दूसरे पर गुस्सा करते हैं, मेरे भाई याद रखना, पूरी दुनिया को सुधारने का ठेका भगवान ने आपको नहीं दिया है, पहली बात समझ। वो कहता है वो यूं करी तो मैंने गुस्सा आया, वो यूं करी तो गुस्सा आया। अरे यार, पूरी दुनिया को सुधारने का ठेका भगवान ने हमें थोड़ी दे रखा है। सहज में बोल दो, घर में ऐसे ही अपनी बात कहो जैसे हम कहते हैं, ज्यादा घर में सलाह मत देते रहो, यूं क्यों नहीं करियो, यूं नहीं करियो, यूं नहीं करियो। घर में तो राम जेठमलानी की भूमिका अदा करो। किसकी? राम जेठमलानी की। जरा एक बात बताओ तो, सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर राम जेठमलानी एक सलाह देता है तो कितने पैसे लेता है? कितने लेता है? कम से कम 1 लाख रुपया, एक सलाह का 1 लाख रुपया। बस घर में नियम बना लो, जब घर वाले 5 बार सलाह मांगे तो कहते 5,000 रुपया दे तो सलाह दूंगा। बस देखो मेरे भाई, पूरी दुनिया को सुधारने का ठेका न भगवान ने आपको दिया है न हमें दिया है। सहज रूप में अपनी बात कहो, सामने वाला दिल में उतार ले तो अच्छी बात, और न उतार पाए तो रोज रोज कहने की माथा फोड़ी खत्म, पर हर हालत में जीवन का फैसला रखो, मैं क्रोध के माहौल को जैसे तैसे शांत करूंगा। नंबर 5, अगर आप जीवन में जोड़ सकते हैं तो थोड़ा सा मौन रहने की आदत डाल लो। 24 घंटे में 1 घंटा मौन आप प्रयोग करके देखिएगा मेरे भाई। अगर आपसे उपवास नहीं होता है कोई बात नहीं, सामायिक नहीं होती है कोई बात नहीं, पूजा नहीं हो पाती है कोई बात नहीं, पर हम एक चीज को जीत सकते हैं जिसके कारण जरा सोचो, अगर एक संत गुस्सा करके अगले जन्म में सांप बन सकता है तो हम अपने जीवन के लिए कौन सा दिशा और आयाम दे रहे हैं। तो हम ये संकल्प कर सकते हैं, मैं 24 घंटे में 1 घंटा, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 1 घंटा मौन रखूंगा या रखूंगा। और उस मौन के दौरान किसी भी प्रकार की अनुकूल या प्रतिकूल घटना हो गई, पर इस बात का विवेक रखें कि मौन खुलने के बाद उस बात पर प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। ठीक है ना? मौन के दौरान कोई अनुकूल प्रतिकूल घटना हो गई, पर संकल्प ये जरूर रखें कि जब मौन खुलेगा तो उसके दौरान, उसके बाद उस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। गुस्सा बड़ों के भाग्य कमजोर करता है। बड़ों के, आपकी भाग्य रेखा ये जो होती है ना, आपको पता है भाग्य रेखा जो शनि माउंट की तरफ जाती है, ये जब भी आदमी की कटती है, आप मेरे कहे प्रयोग करके देख लो, 1 महीने तक गुस्सा बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, और महीने के अंत में उसका परिणाम देखिए कि आपको क्या परिणाम मिला। और 1 महीने तक जमकर गुस्सा कीजिए, हर किसी पे गुस्सा कीजिए, और महीने के अंत में उसका परिणाम देख लीजिए। हमारी भाग्य रेखा को, जिन लोगों को हस्तरेखा का ज्ञान है उनको पता होगा, हमारी भाग्य रेखा को अगर सबसे पहले कोई काटता है तो हमारा गुस्सा काटता है। जितनी बार हम गुस्सा करते हैं उतनी बार हमारी भाग्य रेखा करती है। तो गुस्सा बड़ों का भाग्य कमजोर करता है और बच्चों का दिमाग कमजोर करता है। इसलिए अपने बच्चों को समझाते रहो। बच्चे जिद्दी हो गए, गुस्से में आ जाते हैं, आक्रोश करने लग जाते हैं, मम्मी पापा दो थोड़ा सा टोक दे, हाका हुक्का करने लग जाते हैं, चीख चिल्लाट करने लग जाते हैं, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वैसा नहीं करूंगा, मुझे ये दिलाओ तो वैसा करूंगा। बच्चों को समझाओ, बेटा बचपन में अगर कोई व्यक्ति गुस्सा करता है तो उसका, बड़ा होकर कोई गुस्सा करता है तो भाग्य कमजोर होता है, और बचपन में कोई गुस्सा करता है तो क्या होता है? जोर से बोले तो क्या कमजोर होता है? आप देख लेना, प्रयोग करके देखना। आपका बच्चा 4th कक्षा में जो परिणाम लेकर आया, 5वीं में लेकर आया, 6ठे में लेकर आया, पर 7वीं 8वीं कक्षा पास करने के बाद अगर उसको गुस्सा आना शुरू हो गया है, उसका नेचर चेंज हो गया है, उसका स्वभाव चेंज हो गया है, छोटी छोटी बातों में आग बबूला हो रहा, तो आप देखना, जरूर देखना, धीरे धीरे उसका दिमाग कमजोर होने लग गया है। तो अपने बच्चों को सिखाइए कि बेटा गुस्सा मत कीजिए, ठीक है ना? समझ रहे हो बेटा? गुस्सा क्या करता है? जोर से बोलो तो क्या करता है? बच्चों का क्या कमजोर करता है? जोर से बोलो। दिमाग कमजोर करता है, बच्चों का दिमाग कमजोर करता है, बड़ों का भाग्य कमजोर करता है। तो हर हालत में जीवन में इससे बचने की कोशिश कीजिए। नंबर 7 में जो आपको कहूंगा, अगर गुस्से का माहौल आ गया है, दिशा को मोड़ दो। क्या करो? माहौल को मोड़ दो।
बात को मोड़ दो। ठीक है बस साहब, कोई बात नहीं, आप जैसा उचित समझे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना यार, कर दिया सो कर दिया, हो गया सो हो गया, बोल दिया सो बोल दिया, चल गया सो चल गया। ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। गुस्से में हाका हुक्का भी मत कीजिए और बोलचाल बंद भी मत कीजिए। क्या होता है? गुस्से में हाका हुक्का भी मत कीजिए, बोलचाल बंद भी मत कीजिए, क्योंकि ये वो है जो हमारे जीवन में तनाव पैदा करता है। मैं एक सच्ची घटना से आपको रूबरू कर रहा हूं। तो पर्युषण के बाद एक महानुभाव ने हमारे प्रवचन का आयोजन रखा बड़े रूप में। करीबन 10,000 लोग बैठ सके इतना बड़ा पंडाल बनवाया, और इतना ही नहीं, उसने सकल समाज का जीवन भी रखा। कार्यक्रम था, उससे पहले दिन शाम को समाज के 5-7 लोग हमारे पास आए और आकर कहने लगे, गुरुजी थोड़ा सा हम कुछ अनुरोध करने आए हैं। जो महानुभाव कल आपके प्रवचन का कार्यक्रम करा रहे हैं, ये इसी चातुर्मास में आपके भगत बने, आप उन्हें ज्यादा नहीं जानते, पर हम आपको बताने, ये सगे 2 भाई हैं, इनमें आपस में मिलना जुलना बंद है, बोलचाल बंद है, आना जाना बंद है। आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि इन दोनों में बोलचाल शुरू हो जाए। हमने कहा भाई हम दूसरे भाई को तो जानते नहीं, उदयपुर की सच्ची घटना है, आज वो दोनों भाई हमारे करीबी भगत बने हुए हैं। तो हमने कहा भाई हम दूसरे भाई को तो जानते नहीं, जिसकी तरफ से कार्यक्रम है उसको हम जानते हैं, भले आप चाहो तो उनको बुला लो। तो समाज के जो अध्यक्ष वगैरह थे उन्होंने उनको फोन किया कि बाप जी याद कर रहे हैं। वो पति पत्नी दोनों आए, आकर बैठे, बातचीत शुरू हुई। मैंने पूछा और सब व्यवस्था हो गई? हाँ बाप जी सब व्यवस्था हो गई। मैंने कहा मतलब पंडाल वगैरह माइक वगैरह? हाँ बाप जी चिंता ही मत कीजिए, बहुत बड़ा पंडाल बंधाया है और भोजन के लिए अलग पंडाल रखा है, कार्यक्रम के लिए अलग पंडाल रखा है, सब 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 अप टू डेट है। मैंने कहा सबको निमंत्रण? अरे बाप जी 10,000 कार्ड बांटे मैंने, पूरे गांव में पूरे शहर में एक घर नहीं रहा है, मैंने सब जगह कार्ड बांटे। तो मैंने कहा मतलब आपके परिवार में? हाँ सबको। मैंने कहा आप लोग कितने भाई हैं? मतलब भाई को भी कह दिया ना? तो जैसे मैंने भाई का नाम लिया कि वो नहीं बाप जी उनको तो हमने कार्ड नहीं दिया, उनके हमारा आना जाना बंद है। मैंने कहा भाई एक काम करो ना, भाई के घर पे जाके भी कार्ड दे के आ जाओ, उनको भी कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दे दो। मैंने जैसे ही कहा कार्ड दे के आ जाओ कि पत्नी पास ही बैठी थी, उन्होंने कहा नहीं बाप जी उनको तो हम नहीं देंगे कार्ड, उनके हम नहीं जाएंगे, उनको निमंत्रण नहीं देंगे। मैंने कहा तू तो चुप ही रहे, तेरे हाथ रहा होगा इन 2 को तोड़ने में। मैंने कहा तू तो चुप ही रहे, कहीं ना कहीं तूने गड़बड़ी की होगी। तो उसका तो मूड खराब हो गया। अरे मैंने कहा ललित प्रभु कल इसी के हाथ की रोटी खाना है और आज मैंने इसी का मूड बिगाड़ दिया। होता क्या यार, मैं महिलाओं को प्रेम से कहूंगा, बहनों हमारी क्या आदत है, इडली फुलाना हो तो आधे घंटा लग जाता है, खमन ढोकले फुलाने हो तो आधे घंटे लग जाते हैं, पर चेहरा फुलाना हो तो आधा मिनट काफी होता है। तो प्लीज ठीक कर लो। तो वो बहन जी तो मुंह फुलाकर बैठ गई, बिल्कुल यूं। मुझे भी लगा मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कभी कभी क्या होता है, हम प्रेम में कोई बात बोल जाते हैं, सुधारने के लिए बोल जाते हैं, सामने वाले चुप जाती। तो वो तो बिल्कुल यूं मुंह फुलाकर, गियर चेंज कर लिया, मुंह फुलाकर बैठ गई। मैंने उस भैया से समझाया, मैंने कहा भाई अगर आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हमें इतना चाहते हैं, हमारा प्रवचन करा रहे हैं, आप क्यों नहीं उनको दिखा जाए? नहीं बाप जी 25 साल हो गए, हमारा आना जाना बंद है, मिलना जुलना बंद है, ब्याह शादी हो गई, हमारी शादी के कार्ड में हम एक दूसरे का नाम नहीं डालते, आना जाना बंद, ब्याह शादी हो गए, मिलना जुलना बंद, हमारे आज तक 25 साल में वो नहीं आए, हम नहीं गए। हमने कहा ठीक है हुआ सो हुआ जाएगा। नहीं बाप जी नहीं बाप जी। अच्छा मैंने कहा एक काम करो, तुम मत जाओ, हमारे नाम से निमंत्रण देके आ जाओ। क्या कहा? हमारे नाम से निमंत्रण देके आ जाओ। पहले सोचा जाऊं कि नहीं, फिर अच्छा ठीक है जाके आ जाता हूँ। वो गए, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी है, अगर आप गए हो तो, सहेलियों की बिल्कुल बाड़ी के सामने उनका मकान था कॉलोनी में। वो गए, जाकर के लोहे का दरवाजा खोला तो अंदर उसका भाई और उसकी पत्नी दोनों झूले पे, उदयपुर में घरों के बाहर झूले बहुत है, तो झूले में झूल रहे थे। वो अंदर गए, वो भी हक्के बक्के रह गए कि आज भाई और उसकी पत्नी पहली बार 25 साल में पहली बार उनके घर आए, और वो बिल्कुल हक्के बक्के रह गए। वो खड़े हुए, ये इधर अंदर घुसे, उसने यूं काट दिया, ललित प्रभु जी महाराज, चंद्रप्रभु जी महाराज ने भेजा है, आ जाना। मतलब देखे नहीं आया जैसे कोई टिका के आया हो। रवाना हो गए, मेरे पास आए, कहा देखो बाप जी हम देखे आ गए आपके कहने पर वो मरे ही नहीं आएगा। मैंने कहा तू कहता मरे ही नहीं आएगा? मैं कहता हूं हर हालत में जीता जी आएगा, जाएगा कहां? हमारे नाम से काट गया। अब वो अगले दिन बड़ा पंडाल। अब आप कल्पना कीजिए वो भाई और उसकी पत्नी आए कि नहीं आए होंगे? आए कि नहीं आए होंगे? सोचो। अरे वो नहीं आते, पर उसने कहा यार ये ललित प्रभु जी उल्टी खोपड़ी के आदमी है, अपन नहीं जाएंगे ना तो ये प्रवचन में सबको कहेंगे कि हमने तो कार्ड भिजवाया था और वो नहीं आए।
अपन एक काम करते, अपन जाएंगे पर खाएंगे नहीं। क्या हुआ? हमारे नाम का इतना तो प्रभाव गया कि आने के लिए तो मन बना लिया, जाएंगे पर खाएंगे नहीं। ठीक है, आ गए। इतनी भीड़ थी, लगभग बहुत, उदयपुर में खूब भीड़ आती थी। तो पीछे कोने में आकर पति पत्नी बैठ गए। सबको कहते हैं भाई हमें तो ललित प्रभु जी, चंद्र प्रभु जी ने महाराज ने बुलाया, हम तो इसलिए आए, हमको नहीं आते। महाराज साहब ने बुलाया, हम तो इसलिए आए। महाराज साहब ने बुलाया, इसलिए आए। हम हमेशा प्रेम और मिठास पे प्रवचन देते हैं। हम कहते हैं यार छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, अब इसको कितना जगाड़ से जियोगे। सोमवार को जन्मे, मंगलवार को स्कूल गए, बुधवार को शादी की, गुरुवार को टाबर हुए। कितनी सी जिंदगी है। सोमवार को जन्मे, मंगलवार को स्कूल गए, बुधवार को शादी हुई, गुरुवार को टाबर हुए, शुक्रवार को बूढ़े हुए, शनिवार को बीमार पड़ गए, रविवार को राम राम। 7 दिन की छोटी सी जिंदगी में कितने जकाड़ पालोगे। करो रे, अपने मन को बड़ा करो, दिल को बड़ा करो। जिनसे बोलचाल बंद है, अपने दिल के दरवाजे उनके लिए खोलने की कोशिश करो। हमने प्रेम और मिठास पर उनको प्रवचन दिया। वहां पर प्रवचन पूरा हुआ। समाज के 5-7 लोग वो दूसरे वाले भाई को, मतलब जो जिसको कार्ड हमने भिजवाया, उसको लेकर आए। साहब ये आ गए। तो उन्होंने कहा बाप जी मैं किसी हालत में नहीं आता, बस आपने कार्ड भिजवाया ना, बस मैं इसलिए आया हूँ। मैं कहा चलो भाई आपने अच्छा किया भाई साहब, बहुत अच्छा किया, बहुत खुशी मिली, आपका आना हमें अच्छा लगा। मन से नीचे उतरे, उनके कंधे पर हमने हाथ रखा, नीचे उतरे। सामने उसका घर था, किसका? जिसने कार्यक्रम कराया था उस भाई का घर था। तो हमने कंधे पे हाथ रखा और धीरे 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 वहां बढ़े। तो मैंने देखा वो नीचे से खिसकना चाह रहा था, मतलब हमें घर न ले जाए इसलिए वो नीचे से खिसकना चाह रहा था। तो हम फिर भी लेके गए, कंधे पे हाथ रखा रहा। घर का दरवाजा आया तो वो ठिठक गए। हमने कहा चलो 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 अंदर चलते हैं, आपके हाथ से आहार लेंगे। ठीक है, आदमी कैसा भी हो, महाराज छाती पे खड़े हो ना तो ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता है? वैसे वो नहीं जाता किसी हालत में, पर जबरदस्ती उसको पकड़कर हम सिर्फ कंधे पे हाथ रख के अंदर लेकर गए। तो देखो भाई, छोटे से क्रोध के वातावरण से कैसे वैर विरोध की गांठ बन जाती है, और छोटा सा प्रेम का निमित्त पाकर कैसे वैर विरोध की गांठें खुल सकती है, कैसे क्रोध का तनाव जिंदगी से मिट सकता है। ये आदमी को नमूना मैं आपको बता रहा हूं। हम उन्हें अंदर लेकर गए, हमने कहा चलो आपके हाथ से आहार लेते हैं। पूरे समाज का जीवन रखा हुआ था, अंदर लेकर गए। इधर एक भाई खड़ा था, उधर दूसरा भाई खड़ा था। मैंने देखा दोनों खड़े हैं और दोनों के चेहरे यूं, मुझे वो पोज बनाना नहीं आता है, यूं एकदम यूं चढ़े हुए। एक बार आप लोग बनाओ तो आप लोग कैसे होते हैं, जिससे आपको बोलचाल नहीं करनी होती, एक बार बनाओ तो बिल्कुल यूं। 1 मिनट मैं बनाता हूँ, 1 मिनट इंजरी, मतलब बिल्कुल यूं, मतलब दोनों का मुंह चढ़ा हुआ, पीछे नजर नहीं आ रहे, खड़े होकर खुद का बना लो। तो दोनों का मुंह यूं चढ़ा हुआ, एक इधर एक इधर, बीच में भोजन था, हमें पात्र में वराना था। उसे लग रहा था महाराज इसको क्यों पकड़ कर ले आए, उसे लग रहा था महाराज मुझे क्यों पकड़ के ले आए। मैं बीच में फोकट में खड़ा था। अब वो एक इधर खड़ा है, एक उधर खड़ा है, दोनों के चेहरे चढ़े हुए हैं। दोनों ने रसगुल्ले उठाए, एक साथ हमारे पात्र में डालने के लिए दोनों ने रसगुल्ले उठाए और हमारे पात्र में डालने के लिए हाथ बढ़ाए। और जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाए कि मैंने पात्र पीछे कर लिया और मैंने दोनों भाइयों को प्रेम और लाड़ से समझाते हुए कहा, मैंने कहा भाई अगर आप हकीकत में भगवान महावीर के पात्र में वराना चाहते हैं और रसगुल्ला डालना चाहते हैं तो आज हमारे पात्र में रसगुल्ले मत डालिए। अगर आप हमसे प्रेम करते हैं तो एक दूसरे के मुंह में डालिए। वो हक्के बक्के रह गए, वो हक्के बक्के रह गए। उनको उम्मीद नहीं थी महाराज इतनी हिम्मत करेंगे, पर हमारा पता नहीं हम कहां तक हिम्मत कर लेते हैं। जब हिम्मत पर उतर कर आते हैं तो ये चिंता नहीं करते हैं कौन अपना रहेगा और कौन पराया रहेगा, हिम्मत पूरी लेके चलते हैं। तो इधर से भी रसगुल्ला उठा, इधर से रसगुल्ला उठा, हमारा पात्र बीच में था, हमने पात्र पीछे खिसकाया। अब वो एक दूसरे का मुंह देखे, हमने उसके वो क्या, इसको क्या कहते हैं, वो कूनी, हमने एक की कूनी में हाथ डाला, दूसरे की कूनी में हाथ डाला और हाथ डालकर एक दूसरे के मुंह में रसगुल्ला डलवाया।
हमने देखा रसगुल्ला तो मीठा था पर चेहरे दोनों के फीके थे, यूं अभी भी चढ़े हुए थे कि मतलब उनके मन के विपरीत मैंने काम किया हो। एक दूजे के मुंह में रसगुल्ला डलवाया। जिंदगी में कभी किसी की कमर में हाथ डालने का काम न पड़ा, पर पहली बार किसी की कमर में हाथ डाला। इधर की कमर में हाथ डाला, उधर की कमर में हाथ डाला, दोनों को थोड़ा निकट लाया, धक्का दिया, करीब लाया और कहा एक दूजे के गले लगो। कब तक टूटे रहोगे, कब तक अलग रहोगे मेरे भाई? याद रखना, मरते मरते रावण ने राम से कहा था। जिंदगी में हर भाई जीवन भर याद रखना, हर बहन जीवन भर याद रखना, मरते मरते रावण ने राम से कहा था कि राम जिंदगी भर याद रखना, मैं तो मर रहा हूं पर मेरे मरने के बाद गलत इतिहास न लिखा जाए, इसलिए मैं तुम्हें जीवन का पाठ पढ़ा के जा रहा हूं राम। और मेरे मरने के बाद जिंदगी भर ये बात याद रखना, ये युद्ध का परिणाम बड़ा गजब का आया है। शनि को काख में रखने वाला, नवग्रहों को दबाने वाला और महादेव को अपने साथ जीने वाला रावण हार रहा है और तुम जीत रहे हो। पर राम याद रखना, मेरी हार मेरे कारण नहीं हुई और तुम्हारी जीत तुम्हारे कारण नहीं हुई है। क्या कहा? मरते मरते रावण ने राम से कहा था कि राम जीवन भर याद रखना, मेरी हार मेरे कारण नहीं है और तुम्हारी जीत तुम्हारे कारण नहीं है। राम, सच्चाई तो यह है इस युद्ध में तुम जीती और मैं हारा हूं, पर इसका कारण कोई और है। राम, तुम इसलिए जीत गए। मैं चाहूंगा जो मैं लाइन कह रहा हूं जिंदगी भर अपनी जेहन में उतार कर रखना, और जब भी किसी को सुनाना हो तो ये लाइन जरूर सुनाना, और जब भी किसी को बताना हो तो जरूर बताना। और आज जो जो लोग मैसेज कर सकते हैं अपना मैसेज इस नाम से जरूर कीजिएगा। हर इंसान दूसरे इंसान को मैसेज करें। और मरते मरते रावण ने राम से कहा था कि राम, तुम इसलिए जीत गए क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ। और राम, मैं इसलिए हार गया क्योंकि मेरा भाई भी तुम्हारे साथ था। कल्पना करो राम, कल्पना करो। मरते मरते रावण ने राम से कहा था कि राम, कल्पना करो, केवल कल्पना करो। तुम इसलिए जीत गए क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, और मैं इसलिए हार गया क्योंकि मेरा भाई तुम्हारे साथ था। केवल इतनी सी कल्पना करो राम, अगर मेरा भाई मेरे साथ होता और तुम्हारा भाई भी मेरे साथ होता तो 100 राम मिलकर भी एक रावण को नहीं हरा सकते थे। यह है भाई भाई के प्रेम का कमाल। एक इधर खड़ा है, एक उधर खड़ा है, अभी भी मन के मैल नहीं धुले, अभी भी मन में पलने वाला अंधेरा नहीं मिटा है, अभी भी मन में पलने वाली दूरियां नहीं मिटी है। एक दूसरे के मुंह में रसगुल्ला चला गया पर मन मीठा नहीं हुआ है। अभी भी एक दूसरे का मन खारा का खारा बना हुआ है। इसकी बगल में हाथ डाला, उसकी बगल में हाथ डाला, दोनों को करीब लाया, दोनों को करीब लाया, दोनों को करीब लाया। शायद वहां पर खड़े हुए सैकड़ों और बाहर खड़े हुए हजारों लोगों की आंखों में तब आंसू आ गए थे जब हमने दोनों भाइयों को एक दूसरे के गले लगवाया। ना केवल एक दूसरे के गले लगवाया, अब तो घर के बाहर लाकर समाज के बीच जहां हजारों लोगों का जीवन था वहां पर दोनों भाइयों को एक थाली में खाना खिलवाया और संकल्प दिलवाया कि आज से नियम लो, एक रविवार को सब लोग इस घर में खाना खाएंगे और एक रविवार को सब लोग उस घर में खाना खाएंगे। मेरे भाई, जब क्रोध की चिंगारी उठती है, जब जिंदगी में क्रोध की चिंगारी उठती है तो दूरियां बढ़ती है, पर जिस दिन प्रेम के फूल खिलते हैं तो घर में मिठास घुलता है, आदमी एक दूसरे के करीब आता है। और हम अपनी जिंदगी के लिए फैसला करें, मैं हर हालत में अपनी जीवन में अगर किसी से मेरी बोलचाल बंद है, आना जाना बंद है, क्रोध और कषाय के वातावरण में अगर मैंने किसी से कोई दूरी बना ली है तो मैं हर हालत में एक दूसरे के निकट आने की कोशिश करूंगा। जिंदगी के लिए जो मैं छठा मंत्र आपको दे रहा हूं, जिंदगी का छठा मंत्र, और वो है हमेशा मस्त मिजाज के रहो। पूज्य चंद्रप्रभु जी महाराज की तो जीवन की पहली सीख है, लोग रहेंगे बस्ती में पर अपन रहेंगे मस्ती में। और ज्यादा झंझटबाजी जीवन में आ जाए तो बोल देना, आग लगे चाहे बस्ती में पर मैं तो रहूंगा
मस्ती में, हर हालत में मस्त रहो, हर हालत में मस्त रहो, हर हालत में मस्त रहो, विनोदी स्वभाव के रहो। छोटी मोटी बात होगी, ठीक है, छोटी छोटी बात होगी, बोल दिया, कह दिया, हो गया। हर हालत में प्रसन्न, हर हालत में आनंदित। आप हमारे यहाँ आते हैं ना, आप देखते होंगे हम हमेशा हंसते खिलते मुस्कुराते रहते हैं। आप ये मत समझना लोग केवल प्रवचन के लिए यहाँ पर आते हैं। ये जो हमारी मुस्कान होती है ना, ये जो हमारा माधुर्य होता है ना, ये जो हमारा मिठास होता है ना, ये मिठास लोगों को खींच कर लाता है और आदमी के मन में जगह बनती है। तो मन में इच्छा बना लो, आज के बाद जीवन भर के लिए आदत डाल लो, हमेशा हो गया, बोल दिया, किसी ने टेढ़ा बोल दिया। समझ लो गुस्से में आकर पत्नी कह दे मैं तो पीहर चली जाऊंगी। क्या चली जाऊंगी? पीहर चली जाऊंगी। तो आप बुरा मत मानना, ये अमृत सिद्धि योग पहली बार आया है, ठीक है ना? ये अमृत सिद्धि योग पहली बार आया। झट से एक काम करना, रूम में जाना। आपको ये तो पता ही है साड़ियां वाड़ियां कहाँ रहती है उनकी, भाई घर में रहते हो। फटाफट 5-7 साड़ी डाली और क्या होता है वो अतम पटम डाला, 2-4 उसके गहने वहने सब डाल डुल के उसको दिखा के फटाफट डाला, ले भाई फटाफट सब तैयार करके ले आए और ला करके पत्नी को दिया। लो मैंने सूटकेस तैयार कर दिया, बड़ो सा पीहर पधारो। तो उसको और गुस्सा आएगा, देखो मैं जा रही हूँ, हाँ चले जाओ, देखो मैं जा रही हूँ, हाँ चले, हाँ देखो मैं जा रही हूँ। और वो सूटकेस लेके जैसी सीढ़ियां उतरना लगे कि झट से कहना बहुत अच्छा किया, तुम पीहर जा रही हो, आराम से जाओ, प्रेम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम पीहर चले जाओ, मैं ससुराल चला जाऊंगा, बच्चों को ननिहाल भेज दूंगा, रहेंगे अपन साथ साथ। क्रोध के माहौल में भी विनोदी आनंद ले लो। हर हालत में मैंने कहा क्रोध का माहौल भी बन रहा हो तो अपनी जिंदगी के लिए विनोदी आनंद ले लो। अपने स्वभाव को विनोदी, प्रेम भरा, मिठास भरा बना दो। किसी ने टेढ़ा बोल दिया, हो गया। पर अपने द्वारा हमेशा मिठास से, अपने द्वारा हमेशा पॉजिटिव, अपने द्वारा हमेशा सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। ऐसा हुआ, एक संत थे और प्रवचन दे रहे थे। इतने में एक युवक आया और आकर संत के सिर पर ठोले मारने लगा। 25-50 लोग बैठे थे, वो सहन न कर पाए, उन्होंने युवक को पकड़ा और उसकी धुनाई करनी शुरू की। समझता क्या है, महाराज को ठोले मारता है। महाराज ने कहा भाई इसको मारो मत, लाओ इधर आओ बेटा, इधर आओ। और लोगों ने कहा कैसे इधर आओ? मार के इसकी तो लीत निकाल देंगे, आपको ठोले मार दिए। अरे भाई हका मत करो, ये जरूर मुझे गुरु बनाने आया है। क्या बनाने आया? लोगों ने कहा महाराज ये गुरु बनाने का क्या तरीका, ठोले मार के कोई गुरु बनाए जाते हैं? अरे भाई बाल उतार के तो गुरु बनाते हैं, कपड़े बदल कर गुरु बनाते हैं, संत बनकर गुरु बनाते हैं, ये ठोले मारकर। महाराज ने कहा भाई बुरा क्यों मानते हो? लोग मटकी खरीदते हैं ना, घड़ा, 10 रुपए का घड़ा खरीदते हैं तो भी इधर से बजाते हैं, इधर से बजाते हैं, उधर से बजाते हैं, इधर से बजाते हैं। घड़ा काम का है कि नहीं? मुझे लगता है ये बजा के देख रहा है मैं इसके गुरु बनने के काम का हूं कि नहीं। हर हालत में, प्रतिकूल वातावरण में भी अनुकूलता ढूंढिए।